ठीक है। ठीक मतलब है जैसे क्या होता है कि आपने एक कैंपेन में 3 एड सेट बनाए, तीनों एड सेट लर्निंग फेज में। अब जो एड सेट आपका अच्छा परफॉर्म करे, नहीं रहे हो, बस सर। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहे हो। सर जो मैं कैंपेन रन किए हुए हैं, तो पहले तो मैंने सिर्फ यही देखता था वो प्रोसेसिंग या स्केड्यूल या कंप्लीटेड। तो इस टाइम मैंने देखा कि जो मेरा एड सेट है वहाँ पर लर्निंग लिख के आ रहा है, तो उसका क्या मीन्स होता है? तो हाँ, सारा कुछ चल रहा है, मुझे इनसाइट्स भी आ रही हैं कि क्लिक्स आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी लर्निंग, तो उसका क्या मतलब होता है? पहले नहीं आता था ना सीखने के पहले। नहीं, पहले मैंने कभी देख वेब साइट जाकर चेक ही नहीं किया था। मैंने आपको पूछा था ना स्टार्टिंग में, मुझे वहां से चेक करना ही नहीं आता था कैसे चेक करते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात सही बात, लपेट रहा हूँ मैं, बोलते जाओ आप। चेक करना नहीं आता था, सुबह सुबह झूठ बोल रहे हो देखो। मीन्स पहले कभी कुछ मैंने तो देखा नहीं था वो वाला चीज कभी भी। ये बोलो ना, देखा नहीं, चेक करना नहीं आता, क्यों झूठ बोल रहे हो सर सुबह सुबह। नहीं सर, ऐसे पॉसिबल नहीं ही है। नहीं है। आपका एड अकाउंट देखा मैंने, आपके आपने स्क्रीन शेयर करा। लर्निंग फेज का मतलब ये होता है, माय डियर कृष्णा सर, कि आपका एडवर्टीजमेंट अभी एकदम लाइक फेसबुक की नज़र में चल रहा है। ठीक है। जिस अपेक्षा से आपने एडवर्टीजमेंट रन करा है, अगर वो अपेक्षा मैच करती है तो आपका वो लर्निंग से हटा के आपका एक्टिव में आ जाएगा। ठीक है। ठीक मतलब है। जैसे क्या होता है कि आपने एक कैंपेन में 3 एड सेट बनाए, तीनों एड सेट लर्निंग फेज में। अब जो एड सेट आपका अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो एक्टिव मोड पे आ जाएगा। जो आपका एड सेट धीरे धीरे परफॉर्म करेगा, मतलब कछुआ चाल चलेगा, वो स्टिल लर्निंग पीरियड में रहेगा। ठीक है। समझे आप। ठीक है सर। हम्म। इसका ऐसे भी होता है कि ये मतलब अगर एक्टिव हो ही ना, लर्निंग फेस ही चलता रहे? बिल्कुल, वहां फिर आपको बजट स्केल करना पड़ेगा, बजट बढ़ाना पड़ेगा। ओके, वहाँ पे बजट बनाना पड़ता है कि बाकी जगह ऑडियंस वगैरह को छेड़ना पड़ेगा? ऑडियंस से कुछ नहीं है, रिजल्ट मैटर करता है आपके बजट से। ठीक है। आप अगर 10 करोड़ की ऑडियंस ले लो और आपका बजट ही 100 रुपए का है, तो फिर क्या होगा उससे। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। बताइए मलिक सर, आप बताइए। सर अकाउंट डिसेबल है अभी भी, प्लीज कुछ करा दीजिए सर, कुछ चमत्कार कीजिए, कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसका डिसेबल का मैं देखो ऐसे में क्या करूं। सर। रियलिटी हम्म, तो ये है कि फिलहाल आप ही कर सकते हैं, जितना मैं समझा हूँ। हमारे तो बाहर हाथों से बाहर है। और नहीं नहीं, आज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। मेरे को आपका प्रोफाइल का यूआरएल भेजना, ठीक है, लेट्स सी। मैं करते देखता हैं हूँ। ट्राई। चलिए, करिए स्क्रीन शेयर। हाँ जी एमपी। हाँ सर। सर मैं इंस्टाग्राम पर जो बूस्टिंग कर रहा था ना, तो कहाँ मेरा पर, कहाँ पर, कहाँ पर। सर इंस्टाग्राम पे जो किया था ना। इंस्टाग्राम नहीं होता वो, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। हाँ, तो उससे बूस्ट कर रहा था सर मैं। इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। इन इन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। तो सर सुनिए ना। बताइए ना। तो उसका जो उसमें बजट सिलेक्ट करा था ना, तो उसमें हम्म। बजट उसका जो बजट है ना, यूएसडी में दिखा रहा है, इंडियन रुपीज में नहीं दिखा रहा है। किसमें दिखा रहा है आपको। यूएसडी में दिखा रहा है सर। अच्छा, यूएसडी में दिखा रहा है। हाँ। मोबाइल से हो कि उससे हो। मोबाइल से सर। लैपटॉप पे क्यों नहीं हो। नहीं नहीं, इसमें तो लैपटॉप से हूँ। मतलब जो मैं कल उस पर कर रहा था मोबाइल से ना, तो उसमें दिखा रहा था वो बजट, वो इंडियन रुपीज नहीं दिखा रहा था, यूएसडी दिखा रहा था। 1 मिनट, मैं वो ऑप्शन देख लूँ, फिर मैं आपको बताऊँ। ठीक है सर। पेमेंट मेथड। आप टूल्स एंड सेटिंग में जाना। ठीक है। ठीक है। टूल्स एंड हाँ। सेटिंग में जाने के बाद आपको वहां पर दिखेगा ऑर्डर और पेमेंट करके ऑप्शन। ठीक है। ठीक है। ऑर्डर ठीक है। पेमेंट पे जाओगे तो वहां पर देखना आपको पेमेंट मेथड के अंदर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। अगर वहां से भी नहीं होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल है ना, तो जब हम्म, आप बेटा बिजनेस सूट के बारे में सीखोगे एसएमओ के अंदर, वहां पर इंस्टाग्राम भी रहेगा। ठीक है। तो वहां पर जाकर आप अपना वो जो अपना करेंसी है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा मेरे को ये बताओ कि जब आपने फेसबुक का कोई बिजनेस मैनेजर बनाया था, उसके अंदर एड अकाउंट बनाया, ठीक है, तो हाँ। वहां से कहीं आपने इंस्टाग्राम को लिंक करा था क्या। हाँ सर, लिंक किया था वहाँ से। ठीक है। अब वो जो एड अकाउंट था फेसबुक का, है ना, वहां पर आपने करेंसी क्या रखी थी। इंडियन करेंसी था। पक्का। हाँ, 100% आपको दिखाया भी था मैं। अब इतना मेरे को थोड़ी ना याद है यार। इंडियन करेंसी था सर वहाँ पे। अगर वहां पर आपने इंडियन करेंसी लिया तो फिर इन दोनों में से कोई एक मिस्टेक होगी, बस, उसके ठीक अलावा ठीक। कोई तीसरी चौथी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर, ठीक है। चलो, मेल आ गया आपका आंसर। ठीक है। हाँ, तो क्या किसके बारे में डाउट पूछा था आपने मनीष सर। जो बजट था ना, तो यूएसडी में नहीं दिखा नहीं, रहा था। किस हाँ प्लेटफॉर्म की, किस प्लेटफॉर्म के बारे में। सर, बूस्टिंग कर रहा था वो इंस्टाग्राम पर सर। इंस्टाग्राम नहीं इंस्टाग्राम। चलो ठीक है, करिए स्क्रीन शेयर करिए। स्क्रीन स्क्रीन शेयर करिए। आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना।
मॉर्निंग मॉर्निंग निशान दिया। अरे स्क्रीन शेयर करो। मनीष जी किसका हो गया? आईना किसका हो गया? साइन इन करो भरत भाई। हाँ मनीष जी, देखो बोल नहीं रहे ना, हाँ आप सर, डाउट हाँ पूछ। सर। हाँ तो आईआर किस प्लेटफॉर्म का हो गया? इंस्टाग्राम का हो गया सर। इंस्टाग्राम का। ठीक हाँ है, जी। मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। मैं बोलते इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, ये दिखा होता है इंस्टाग्राम। बताइए चालू मैम, क्या कह रहे हो आप? हाँ सर, मैं पूछ रही थी जैसे हम लोग फेसबुक पे ऐड रन करते हैं तो हम लोग क्लाइंट का ऐड मैनेजर ले लेते हैं। हम्म। तो जैसे अगर हमको इंस्टाग्राम से अगर किसी पे अगर ऐड रन करना है तो उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पूरी लेनी पड़ेगी, हाँ जी मैम, पूरी लेनी पड़ेगी। मतलब पूरा एक्सेस हमें ले लेंगे। हाँ जी। और कोई ऑप्शन नहीं होता अगर वो मना करे नहीं तो? नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ भी वो शेयरिंग वाला नहीं होता है कि पर्टिकुलरली कि आप इंस्टाग्राम का अकाउंट एक्सेस दे दो, है ना। ईमेल आईडी डाल के, ऐसा नहीं होता है। आपको डायरेक्टली आईडी पासवर्ड लेना पड़ेगा सामने वाले का, कोई भी हो। ओके सर। हम्म। चलिए ठीक है। अब देखो, मैंने आप सभी को बोला था प्रोफाइल चेंजेस करने के लिए, है ना। जिन लोगों ने कर लिया होगा इट्स वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं करा होगा तो अब वो उनकी मर्जी, है ना। क्योंकि मैं बार बार तो बोलूंगा नहीं, है ना, क्योंकि ये हमारा टोटली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ आए ना आए, बट प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि उसकी चीज़ें, उसका इफेक्ट क्या है ना, आपके सम टाइम आपको पड़ता है। इनिशियली आपको नहीं दिखेगा, बट जब आप कोई चीज़ कर लोगे, कनेक्शंस आपके अच्छे हो जाएंगे, देन आपको काफी कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए, अब आते हैं लिंक्डइन पे। ठीक, सबसे पहले आप ये समझो कि लिंक्डइन पे, हम चालू मैम हाथ नीचे कर लो, दर्द करने लगेगा। देखिए, लिंक्डइन पे जो एडवर्टीजमेंट चलती हैं, जो एड्स चलती हैं, इसको नीचे करो मैसेज। ठीक है, जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट चलती हैं, जो यहाँ क्लिक करो, इसको नीचे करो। अरे जय एरो दिख रहा है सर, ये प्लस प्लस। मजाक के मूड में चलना है सभी। अरे माय डियर भरत बाबू, ये एरो, ये एरो। हाँ। देखिए, लाइक सबसे पहले आप एक चीज ये समझो कि लिंक्डइन पे जो एडवर्टीजमेंट चलती हैं, है ना, वो किस टाइप के ब्रांड्स यहाँ पर एडवर्टीजमेंट चलाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, आपको एक और हिंट दे दूं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, ये अगर इंडिया की बात करूं, ठीक है, सबसे महंगा प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है, सबसे महंगा। अगर वर्ल्ड वाइड में देखोगे तो आपको तीसरे नंबर पे आता है ये। ठीक है, पहले नंबर पे आपका टिकटॉक है, दूसरे नंबर पे स्नैपचैट है अदर कंट्री में वर्सेस लोकेशन में, और तीसरे नंबर पे आता है लिंक्डइन। ठीक, और अपने एशियन कंट्री में आप देखेंगे, और इस एशियन में भी लाइक स्पेसिफिक इंडिया, तो उसमें नंबर 1 पे है। राइट, क्योंकि टिकटॉक वगैरह इंडिया में भी बैन है ना। अब कंसर्न क्या उठता है, समझिए, ऐसा क्यों है ना, कि ये क्यों महंगा है, क्या रीजन है इसका। सबसे बड़ा रीजन है क्वालिटी ऑडियंस। ठीक है, लिंक्डइन पे आपको यहाँ पर कोई छपरी इंसान नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो बहुत रेयर केस में। ठीक है, एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम या एज कम्पेयर टू फेसबुक या अदर प्लेटफॉर्म। राइट, छपरी इन द सेंस कि यहाँ पर कोई भी आपको वेला इंसान या फालतू इंसान यहाँ पर नहीं मिलेगा, कि लाइक गुड मॉर्निंग, हाय हेलो, कैसे हो, ठीक है, ये वो ऐसे किसी के पास नहीं, काम की बात करो, दैट्स इट। ठीक है, तो इसलिए इसी को हम कहते हैं कॉर्पोरेट, इसी को कहते हैं प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। राइट, और यहाँ पर आपको टू द प्रोफेशनल ऑडियंस आपको मिलेंगी। ठीक है, टू द प्रोफेशनल्स। हाँ सॉरी, अब यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि सर यहाँ पर किस टाइप की ऑडियंस अवेलेबल होती है, ठीक है, या एक्टिव रहती है। देखो, द कंसर्न इज कि यहाँ पर जो आपको मिलेंगे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज। ठीक है, भले वो आपके बीपीओ सेक्टर में काम करते हो, भले वो आपके टेक इंडस्ट्री में हो, नॉन टेक में हो, आपके मैन्युफैक्चरिंग में हो, राइट, या फिर लाइक आपका आईटी सेक्टर हो, या किसी भी डोमेन में हो, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज यहाँ पर आपको अधिकतर मिलेंगे। जॉब हंटर्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आपको एक्टिव यहाँ पर मिलेंगे, बट वो एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, जब उनको काम पड़ेगा तब याद आएगी, तब इस प्लेटफॉर्म खोलेंगे, चलो नौकरी सर्च कर लें, है ना। अदरवाइज ऐसे आपको स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। राइट, तो सबसे बड़ा कंसर्न है कि यहाँ पर किस टाइप के ब्रांड्स एडवर्टीजमेंट चलाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कभी भी आप देखना, लिंक्डइन पे कोई आपको टी शर्ट बेचता हुआ नहीं मिलेगा, कोई आपको शूज बेचता हुआ नहीं मिलेगा। राइट, कोई आपको यहाँ पर छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बेचते हुए नहीं मिलेंगे कि लो भैया ये बाल सही करने वाला आप एक कंगा ले लो, ठीक है, कि लो भैया ये परफ्यूम ले लो, कि भैया चलो ठीक है आप यहाँ पर शूज ले लो, है ना, कोई वॉच ले लो। कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। इवन जो लाइक हाई सेलिंग ब्रांड्स होते हैं, लाइक आपका जारा हो गया, ठीक है, लाइक और दूसरे जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो हो गए, आपको वो भी यहाँ पर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। ठीक है, उनकी टारगेट ऑडियंस ये नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है।
तो इससे सबसे बड़ा कंसर्न उठ के आता है कि सर किस टाइप के फिर ब्रांड्स यहाँ पर एडवर्टीजमेंट चलाना प्रीफर करते हैं, किस टाइप ऑफ ब्रांड्स एडवर्टीजमेंट चलाना प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दूं, है ना, यहाँ पर वो ब्रांड्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जो आईटी सेक्टर्स में है, राइट, जो टूल्स वगैरह है ना, जिनकी टूल्स की कॉस्टिंग आती है 500 USD पर मंथ, ठीक है, 1000 USD पर मंथ, मतलब जो आईटी टूल्स है वो आपको मैक्सिमम यहाँ पर मिलेंगे प्रमोट करते हुए। ठीक है, या कोई यहाँ पर ब्रांडिंग कर रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लाइक कंपनी बिल्डिंग, है ना, तो वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा आपको बहुत रेयर केस में और कोई मिलेगा, रियल एस्टेट आपको यहाँ पर 100% मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर 10-20 करोड़ की है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट चलाते हुए 100% मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 20 करोड़ का अगर प्रॉपर्टी किसी को बेचना है, राइट, तो लाइक वो ऑडियंस इधर ही आपको मिलेगी, है ना। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो एक ऐड मेरे को यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है, बंद क्यों हो गया, एक मिनट, ए यार, राइट हैंड साइड पे नीचे देखो, वहां पर लिखा है ना, स्टे इन्फॉर्म्ड ऑन द एविएशन इंडस्ट्री न्यूज, ठीक है, जाजीरा करके दिख रहा है राइट हैंड साइड पे बॉटम साइड में, ठीक है, एडी करके लिखा है, इसको हम कहते हैं स्पॉटलाइट एड। लिंक्डइन की एक टाइप ऑफ प्लेसमेंट होती है, ठीक है, जैसे राइट कॉलम होता है फेसबुक में, वैसे ही क्या है यहाँ पर एक स्पॉटलाइट एड होता है, ये रहा, ठीक है, जो एडी लिखा है ना, इसी को हम कहते हैं स्पॉटलाइट एड। इसका इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि आपको अगर आपके पेज पे फॉलोवर इंक्रीज करना है तो आप इस एड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपको फॉलो करना होता है, दैट्स इट, राइट। अब यहाँ पर हम बात करें कि सर एडवर्टीजमेंट यहाँ पर अगर रन करना है तो हमारी नीड क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको जॉब सर्च करना नहीं बता रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पर पोस्ट करना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ना आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बता रहा हूँ, ठीक है, जितनी हिंट देनी थी मैंने दे दी, ठीक है, और जो भी बचा हुआ कुछ है रिलेटेड विद लाइक ऑर्गेनिक वाली चीजें, तो वो सब अपना ऐसे में आप सीखेंगे, राइट। अब यहाँ पर हम एड्स पे आते हैं कि लाइक सर अगर हमको इसी टाइप की अगर एडवर्टीजमेंट रन करना है, ठीक है, तो हम कैसे रन करेंगे, वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। जैसे फेसबुक में हम लोगों ने सीखा था, और मैं बार बार रिलेट कराता रहूंगा फेसबुक से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाइक पर्टिकुलरली जैसे हमने फेसबुक पे सीखा था कि ऐड रन करना है, तो हमारे पास क्या होना जरूरी है, प्रोफाइल और पेज, राइट। सेम चीज लिंक्डइन में भी है ना, सेम चीज लिंक्डइन में भी है कि अगर आपको यहाँ पर ऐड रन करना है तो आपके पास पहली चीज प्रोफाइल होना चाहिए, दूसरी चीज यहाँ पर आपके पास पेज होना चाहिए, क्योंकि पेज आपका रिप्रेजेंट करता है बिजनेस को। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम पेज बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, आ जाओ उस पर आ जाओ, ये फॉर बिजनेस दिख रहे हैं, 9 डॉट्स दिख रहे हैं, हाँ क्लिक करो। हम्म, अब सबसे नीचे आओ, क्रिएट कंपनी पेज दिख रहा है, क्लिक करो। यहाँ पर देखो 3 टाइप के आपको यहाँ पर पेज दिख रहे हैं, है ना, पहला आपको दिख रहा है कंपनी, दूसरा आपको दिख रहा है शोकेस, तीसरा आपको दिख रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, कंपनी मतलब क्या हो गया कि आपकी कोई छोटी सी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, तो आप कंपनी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ये जो मिड और मीडियम और लार्ज है ना, ये किससे डिसाइड होता है कि आपके पास आपकी कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, उस बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपका जो बिजनेस है वो किस कैप का है ना, स्मॉल है, मिड है या हाई है, राइट। फिर शोकेस पेज मतलब क्या हो गया, सपोज करिए जैसे लाइक मेरी कंपनी लाइक एक है फलाना जगह इंदौर में है, ठीक है, और लाइक उसकी ब्रांचेस मैंने एक जबलपुर खोल लिया, ठीक है, एक मैंने उज्जैन खोल लिया, ठीक है, एक मैं दिल्ली खोलने जा रहा हूँ, राइट। तो ये जो तीनों है, तीनों लोकेशन पे वहां पर मैं क्या करूंगा, सब पेज बनाऊंगा जो एसोसिएट होंगे मेरे मेन पेज के साथ, इंदौर के साथ, राइट। अब जैसे और इजी में समझाऊं तो हमारा एक मेन पेज हो गया मैकडोनल्ड का, ठीक है, जहां जहां इसके और आउटलेट्स खुले फ्रेंचाइजीज ली गई है, वो क्या होगा, वो सब पेज हो गए, है ना, तो वो सब पेजेस क्रिएट करेंगे और सब पेजेस डायरेक्टली इंडिकेट किसको करेगा, आपके मेन पेज को, ठीक है, तो वो होता है आपका सब पेज। ठीक, फिर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या हो गया कि लाइक कोई भी आपकी स्कूल या यूनिवर्सिटीज है ना, तो आप यहाँ पर एजुकेशनल वाला ऑप्शन चूज करोगे। ठीक, अब यहाँ पर हम कंपनी का लेते हैं, कंपनी पे आइए। हाँ, नाम डाल लो, जिस नाम से आपको डोमेन मिला होगा, ठीक है, उसी से ले लो रेफरेंस, या आप अपनी कंपनी का भी डाल सकते हो। ठीक है भरत भाई, ठीक है, यहाँ पर ये नाम डाल दिया भरत भाई ने, है ना। फिर नीचे आपको कंपनी वही आएगा जो ऊपर आप डालोगे नाम, उसके बेसिस पे वो नाम डिसाइड कर लेगा। फिर वेबसाइट का यूआरएल डालो। यूआरएल डालो। वेबसाइट तो नहीं है सही से। वेबसाइट नहीं है तो जो डोमेन है आपके पास वो डालोगे, कि वेबसाइट का यूआरएल डालना कंपलसरी है। बाद में एडिट कर सकते हो आप, उसमें कोई पंगा नहीं है ना, टेंशन नहीं लेना। नीचे पढ़ो नाम आ रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप कैसी है आपकी, वो ले लो। लोगो हो तो लोगो लगा दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। राइट, आप चावल वावल देते हो क्या।
टैगलाइन लिख दो। ये ना नाम बोलता ही नहीं एकदम, बस डाउट होगा तो ठीक है, कर लो क्रिएट पेज। सर इसको बाद में एडिट कर सकते हैं ना? देखा कैसा लगा? हाँ कर सकते हैं, चलिए। ओके सर। देखिए यहाँ पर लाइक अपने पेज बना दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको कोई भी लाइक अदर फंक्शंस नहीं बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन, लोकेशन या ये जो एनालिटिक्स है ये सब, है ना, या पोस्ट कैसे करना है, पोलिंग आर्टिकल फलाना फलाना, है ना, एनालिटिक्स कैसे देखना होता है, ये सब अभी कुछ भी नहीं, ठीक है ना, पेज की सेटिंग्स कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक है। अब हमारा काम आता है एड से रिलेटेड। अब पूरा कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, किसका है? आपके एफबी का, मेटा का। अगर आपने फेसबुक नहीं पढ़ा है तो ये भी समझ में नहीं आएगा, गारंटी लिखा लो, ठीक है। अगर आपने फेसबुक ईमानदारी से पढ़ा है तो ये पूरा एज इट इज आपको समझ में एक बार में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंसर्न क्या होता है कि हम लोगों ने फेसबुक के एड टाइप्स दो तरीके से देखे थे, एक बूस्टिंग देखा था और एक एड मैनेजर के थ्रू यहाँ पर हमने देखा था। सेम कंसर्न यहाँ पर है, ठीक है। आप कोई भी पेज पे कंटेंट डालोगे तो डायरेक्टली उसको आप बूस्ट कर सकते हो, पहला पॉइंट, ठीक है। आपको डायरेक्टली एड मैनेजर आकर वहां पर भी आपको सेम चीज, दो चीज मिलेगी, बूस्टिंग करके मिलेगा और एक एडवांस करके मिलेगा, है ना। अब आपको अगर एड मैनेजर पे जाना है, लिंक्डइन के एड मैनेजर पे आपको जाना है, तो आप किस तरीके से जाओगे वो भी देख लो। उस पे जाओगे, 9 डॉट्स पे जाओ। आपको यहाँ पर दिख रहा है एडवर्टाइज, चौथा ऑप्शन, उस पर क्लिक करो, बाजू में, हाँ, ठीक है। आपको ये एडवर्टाइज पे क्लिक करोगे तो आपको ये रिडायरेक्ट कहाँ करेगा? ये एड मैनेजर पे। सबसे पहले यहाँ पर आपको बोलेगा कि आप यहाँ पर एक बिजनेस मैनेजर बनाओ, है ना। बिजनेस मैनेजर, यहाँ पर कैंपेन मैनेजर भी होता है, बिजनेस अकाउंट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट का नाम आ जाएगा, और अगर आप पेज नहीं बनाते, ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पर अपना मैनेजर अकाउंट बनाने आ जाते, फिर दिक्कत फंस जाती। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पेज बनाया, ठीक है। आप देख सकते हो ऊपर अकाउंट का नाम और किससे लिंक है, वो जो भी हमने पेज बनाया उससे लिंक है, ठीक है। और लाइक मान लीजिए आपके पास अगर 2 4 10 और पेज है, तो यहाँ पर आप चूज, ये लिखा है ना जो चूज अगेन करके, तो वहाँ पर आपको पेजेस के नाम आ जाते हैं, तो जो पेज यूज करना है यूज कर सकते थे, ठीक है। फिर नीचे आप देख रहे हो करेंसी, योर करेंसी इज लाइक सेट टू यूएसडी। अब इसमें डिफरेंस क्या समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आप यूएसडी लेते हो करेंसी, मैंने ये भी बताया कि आपको आप करेंसी चेंज कब करनी है, वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। कोई क्लाइंट आपका बाहर का है वर्सेस लोकेशन का है, जिस भी लोकेशन का है तो उसी लोकेशन की आप करेंसी लीजिए, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लाइक वेरिएशंस क्या आता है अमाउंट में, कि अगर आप, है ना, लाइक यहाँ पर यूएसडी रहने देते हो, राइट, तो आपका मिनिमम बजट जो पर डे का रहेगा वो आपका 10 यूएसडी रहेगा, $10, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। इससे नीचे आप कोई भी अमाउंट के ऐड रन नहीं कर सकते हो, भले आप इंडिया में रन करो, जहां करना वहां करो, ठीक। मगर इसको जब जैसे आप करेंसी चेंज करके आईएनआर में कर देते हो, है ना, तो वहां पर मिनिमम जो बजट हो जाता है आपका 500 हो जाता है, ठीक है। 500 से कम नहीं रख सकते, आपको मिनिमम ₹500 का डेली एडवर्टीजमेंट रन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है, आप चेंज कर लो। और ये इंटरव्यू में क्या है ना, पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर किसी को आइडिया होगा इस चीज का तो 100% आपसे पूछ लेगा। और ये एक ही बार आप चेंज कर सकते हो, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर अभी जैसे भरत भाई ने यहाँ पर आईएनआर कर दिया, तो आप जिंदगी में दोबारा कभी भी है इसको लाइक आईएनआर से या दूसरी करेंसी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। करिए एग्री एंड कंटिन्यू। शालू मैम, सिंपल सा वही लॉजिक है कि लाइक जैसे हम लोगों ने फेसबुक के ऐड अकाउंट में वहां पर आपने देखा होगा जब बिजनेस मैनेजर के अंदर एक नया ऐड अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर टाइम्स और करेंसी चूज करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर है। आपने एक बार जो करेंसी चूज कर ली, ठीक है, वो दोबारा कभी भी एडिट नहीं होगी, एक बार जो कर लिया वो कर लिया, ठीक है। वो जिस जिस कंट्री का क्लाइंट होगा उसी कंट्री की आपको करेंसी चूज करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो। हाँ, अभी सामने आपको जो डैशबोर्ड दिख रहा है ये क्या है? ये प्रॉपरली एड अकाउंट का डैशबोर्ड है ना, मतलब वही एड मैनेजर का डैशबोर्ड है आपका लिंक्डइन का, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, कैंपेन को क्रिएट मारना है, ठीक है, मतलब कैंपेन यहाँ पर क्रिएट करना है। कैसे होगा? क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर जाओ। अरे इस बाजू में, हाँ, क्रिएट, ठीक है, कैंपेन। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीजें मिल रही हैं, ठीक है। पहला आपको क्या मिल रहा है? क्विक। जो आप ऊपर देख रहे हो आपको ऑप्शन मिल रहा है पहला क्विक का, उसके बाजू में आपको दिख रहा है एडवांस, है ना। क्विक मतलब क्या हो गया? बूस्टिंग, ठीक है। क्विक मतलब क्या हो गया आपका? बूस्टिंग, राइट। और जो एडवांस आपको दिख रहा है वो हो गया पूरा डिटेल्ड में, ठीक है, पूरा डिटेल्ड में, मतलब इन टर्म्स ऑफ एड मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर क्विक में आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको लिमिटेड मिलेंगे, ठीक है, जैसे नीचे आना। हाँ देखो, लिमिटेड डिफरेंस यहाँ पर आपको दिख रहे दो, है ना, अवेयरनेस और वेबसाइट विजिट, ठीक है। ये दो ही ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको दिख रहे हैं अगर आपने क्विक वाला ऑप्शन चूज करा है तो, ठीक। फिर इसके बाद स्विच मोड पे जाना। हाँ कंटिन्यू। आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। यस सर, आ रही है, आ रही है। ठीक है। हाँ मतलब किसी को दूर से नहीं आए या फिर कटे नहीं, है ना। अब देखिए जैसे हमने इसको क्या करा, लाइक स्विच मोड करा, किसमें करा? एडवांस वाले में, है ना। ये एडवांस है, मतलब ये आपका प्रॉपरली एड मैनेजर, प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर इन द सेंस प्रॉपर, राइट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो आपको ऑप्शंस क्या मिल रहे हैं? अवेयरनेस, वेबसाइट विजिट, ठीक है, एंगेजमेंट, वही है, वही चीजें हैं, ठीक है। पहले तीन चीजें हो गई, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। अब इनके सब पार्ट्स, अवेयरनेस में आपका ब्रांड अवेयरनेस आ गया, कंसिडरेशन में वेबसाइट विजिट, एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज, ठीक है, मैसेजिंग, है ना, कन्वर्जन में आपका लीड जनरेशन, वेबसाइट और जॉब एप्लीकेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन सेम मिलेंगे जैसे फेसबुक में थे, बस एक ऑप्शन को छोड़ के, कौन सा? आपका जॉब एप्लीकेंट,
ठीक है, जो आपका जॉब एप्लीकेंट वाला कैंपेन है, बस ये चेंज है, बाकी आपको सारे के सारे कैंपेन्स आपके फेसबुक के हैं। ठीक है, ध्यान से पहले पढ़ लो, है ना। वर्डिंग में हो सकता है एक दो वर्ड आपका डिफरेंस हो, ठीक है, तो उसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। जॉब एप्लीकेंट का सीधा सा मतलब होता है कि जो भी आपने जॉब पोस्ट करी है उसको प्रमोट करना, मतलब जिससे ज्यादा लोग आपकी जॉब पे अप्लाई करें, वही होता है आपका जॉब एप्लीकेंट। ठीक है, वो ओनली फॉर स्पेसिफिक जॉब के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सारे ऑप्शंस, सारे ऑब्जेक्टिव्स, सारे मार्केटिंग गोल्स, सारे कैंपेन्स, ये आपको सभी को कॉमन दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वेबसाइट विजिट लेना। हाँ, ठीक है, वेबसाइट विजिट लेने के बाद लाइक ये आपका कौन सा है, ये आपका कैंपेन ग्रुप है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने फेसबुक में क्या देखा था, ठीक है, फेसबुक के अंदर अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड कॉपी लेवल, ये तीन ऑप्शंस थे। तो यहाँ पर भी आपको वही तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपका कैंपेन, ये पूरा एड सेट और ये आपका एड कॉपी। ठीक है, वही तीन ऑप्शंस हैं। हमेशा कैंपेन आपका तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड कॉपी लेवल, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने फेसबुक में क्या सीखा था, सीबीओ। ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम फेसबुक में कहते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट। ठीक है, यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हो आपको सेम दिख रहा है, कौन सा, किस नाम से, बजट ऑप्टिमाइजेशन के नाम से, है ना। अगर आप इसको ऑन करते हो, ठीक है, इसको ऑन करते हो, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, कैंपेन लेवल में बजट सेट कर सकते हो और बिडिंग कर सकते हो, मतलब पूरा डुप्लीकेट ऑप्शन है। ऑन करो, ऑन करो। हम्म, ठीक है, देखो यहाँ पर आपका डेली बजट आ गया, वही लाइफ टाइम बजट, सब चीज सेम रहेगी। यहाँ पर डेली की जगह टोटल बजट आता है शायद से, है ना। तो यहाँ पर पूरा सिनेरियो सेम है बजट का। नीचे आपको बिडिंग दिख रही है। फेसबुक में तीन टाइप की बिडिंग होती थी, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट, गोल और बिड कैप। ठीक है, यहाँ पर भी आपको तीन टाइप की बिडिंग मिलेगी, है ना। पहला आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिलीवरी, मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम, फेसबुक के से नाम चेंज है बट मीनिंग सब सेम है। ठीक है, कॉस्ट कैप मतलब क्या हो गया, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। ठीक है, सो एडिशनल ऑप्शन पे क्लिक करो। फिर आपका तीसरा ऑप्शन है सर बिडिंग, आवाज फेसबुक पे। ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो। हाँ, हेलो। आवाज कट रही है सर आपकी आपकी। आवाज कट रही है सर। बस कर रही है नहीं, हाँ। वो छोटा हो रहा है आवाज एकदम कम। छोटा हो रहा है। बहुत दूर से आवाज आ रही है। अब दूर ही बैठा हूं तो क्या करूं। अभी आ रही है सर, ओके। चलिए, अरे मेरा ये जो राइटिंग पैड है ना, इसका वायर बहुत छोटा है, तो दिक्कत आ रही है, इसलिए तो लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। चलिए, देखिए, हाँ, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। जैसे हम लोगों ने फेसबुक पे कौन सा सीवी वाला ऑप्शन और या फिर एडवांटेज कैंपेन बजट, ठीक है, तो वही ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, बजट ऑप्टिमाइजेशन, है ना। आपने इसको ऑन करा, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, बजट को दो ही तरीके से, आपका डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। नाम यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर आपको हो सकता है टोटल बजट दिखा दे, ठीक है, ऐसे करके दिखा दे, मगर वो भी आपका लाइफ टाइम बजट ही है। ठीक है, फिर वहां पर फेसबुक में हमारी तीन टाइप की बिडिंग होती थी, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट, गोल और बिट कैप। तो यहाँ पर भी तीनों तीनों टाइप की बिडिंग दिख रही है, मैक्सिमम डिलीवरी, कॉस्ट पर रिजल्ट, गोल का जगह आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉस्ट कैप, और बिट कैप की जगह आपको दिख रहा है मैनुअल बिडिंग, है ना। नाम चेंज है, बाकी सबके मीनिंग यहाँ पर सेम है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, गेट द मोस्ट रिजल्ट पॉसिबल विथ योर फुल बजट। ठीक है, गेट एज मेनी रिजल्ट एज पॉसिबल व्हाइल स्टेइंग अंडर योर डिजायर्ड मैक्सिमम कॉस्ट पर रिजल्ट, मतलब आप जो भी डिसाइड करोगे उस लाइक बजट में, और या फिर मतलब जो भी आप डेली रिजल्ट इन द सेंस कि एक रिजल्ट आपको कितने का चाहिए, कि डेली बजट पे एक रिजल्ट कितने का चाहिए, वो आप यहाँ पर डिसाइड करोगे, तो कोशिश करेगा लिंक्डइन उतने में लेके आने की कोई गारंटी नहीं है। अगर नहीं आता है तो आपको कैंपेन कंटिन्यू होगा, मगर मैनुअल बिडिंग के अंदर क्या होगा, जो भी आपने अमाउंट सेट कर दिया एक रिजल्ट का, अगर उतने में नहीं देता है, उससे ज्यादा जाता है तो पॉज कर देगा। जैसा फेसबुक के अंदर सिनेरियो होता है, पूरा सेम सिनेरियो यहाँ पर है। ठीक है, फिर नीचे आइएगा। हाँ, फिर यहाँ पर स्केड्यूल करना है, तो यहाँ पर आप अपना एडवर्टीजमेंट स्केड्यूल कर सकते हो। ठीक है, कोई पंगा नहीं है, राइट। फिर इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, अरे बजट तो भूल ही गए, बजट 200 रुपये सेट करो यहाँ पर जरा। हाँ, बाहर क्लिक करो। देखो मिनिमम, अच्छा, डेली बजट यहाँ पर मिनिमम कितना कर दिया इसने, ग्रुप में कर दिया है यहाँ पर 1500 कर दिया है, 1500 कर दिया है। ठीक है, 1500 यहाँ पर कर दिया है। अगर आप ग्रुप में लेते, ग्रुप इन द सेंस जब आप इसको ऑन करते हो, ठीक है, अपना बजट ऑप्टिमेशन ऑन करते हो, तो यहाँ पर मिनिमम आपको एक दिन का 1500 रुपये स्पेंड करना पड़ेगा, 1500 रुपीज, तो ही जाकर काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको ऑफ करना है एक बार, बजट ऑप्टिमेशन को ऑफ करो। एक बार एड से टेबल पे देखेंगे वहां पर कितना बजट बोलता है। ठीक है, आइए नीचे आइए। नेक्स्ट, नेक्स्ट करो। कहीं एरर आ रही है क्या, नाम वाम नहीं डाला क्या ऊपर आना। अरे यार, क्या कर रहे हो भाई? नाम डालो, कैंपेन नेम वही हमारा, कौन सा कैंपेन किसके लिए कब हमने रन करा, वही पर्पज है कैंपेन नेम डालने का। अभी क्या हो गया, आगे बढ़ो, नेक्स्ट करो। कैंपेन कुड नॉट बी क्रिएटेड, एरर आ रही है, रिफ्रेश करना, देखते हैं। नाम डालना, पहले नाम डालो ऊपर, हाँ। वेबसाइट विजिट लो, आ जाओ, करो नेक्स्ट करो। कुछ तो पंगा चल रहा है।
सस्पेंड नहीं मार दिया क्या? नहीं, हो गया, ठीक है। ठीक है, देखो लिंक्डइन का भी है ना ऐड अकाउंट जो है आपका सस्पेंड बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप लिंक्डइन के साथ कुछ बदतमीजी करते हो, ठीक है, बदतमीजी मतलब कि वो मना कर रहा है कि अभी मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ठीक है, अगर आप तब भी कर रहे हो तो उठा के परमानेंट सस्पेंड मारता है, ये आपको ऑप्शन नहीं देगा रिकवर करने के लिए, पहले बता रहा हूँ मैं, है ना। सेकंड चीज, यहाँ पर जो आपको यूज करना होता है कार्ड वाला सिस्टम, ये ओनली क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करता है, उसके अलावा कुछ और सिस्टम यूज नहीं करता है, आपका यूपीआई हो कुछ भी हो, ओनली क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ गए हम लोग किस पे आ गए, एडसेट लेवल पे आ गए, जो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। अब एडसेट लेवल पे यहाँ पर स्पेसिफिक अपना नाम वाम डाल देंगे ऊपर, ठीक है। हमारा ग्रुप ऑब्जेक्टिव तो हमने यही है, वेबसाइट विजिट, ठीक। उसके बाद नीचे आपको दिख रही है ऑडियंस, राइट। अब ऑडियंस टारगेटिंग, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिए तो आपको मजा आएगा, है ना। सबसे पहले लोकेशन, लोकेशन क्लिक करना है इसको। हम्म यहाँ पर आप लोकेशन कितने तरीके से आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्टेट हो गया, ठीक है, कंट्री हो गया, राइट, सिटी हो गया, ठीक है, आपका कोई रीजन हो गया, है ना, कोई पिन कोड हो गया, ठीक। इतने तरीके से यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लोकेशन को डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर वो नहीं मिलेगा कि चलो मेरे घर के पीछे कोई कॉलोनी है उसको टारगेट कर लो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पर आप कंट्री, स्टेट, सिटी, रीजन, पिन कोड, केवल इतने तरीके से आप यहाँ पर लोकेशन को टारगेट कर सकते हो, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट जो आपको लोकेशन में दिखा रहा है आपको, रिसेंट और परमानेंट, इस पे क्लिक करो। रिसेंट मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आपने लोकेशन लिया, अभी इंडिया दिख रहा है ना। अब जितने लोग मान लीजिए बाहर से इंडिया विजिट करें तो उनको भी ऐड दिखाएगा, अगर वो मेरी कैटेगरी ऑफ ऑडियंस जो मैं टारगेट कर रहा हूँ अगर उसमें मैच हो जाते हैं तो, ठीक है। अगर वो मैच नहीं होते हैं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो वही होता है आपका रीसेंट का मतलब, है ना। परमानेंट मतलब जो ऑलरेडी उस लोकेशन में रह रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टारगेट करता है उज्जैन, है ना, तो लाइक मेरा परमानेंट लोकेशन क्या है, उज्जैन, ठीक है। बट रीसेंट अगर किसी ने रीसेंट और परमानेंट ले लिया, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंदौर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी लोकेशन टारगेटिंग में इंदौर टारगेट करा, है ना। अब जितने लोग इंदौर में हैं, उनको तो दिखाएगा दिखाएगा, एज वेल एज जितने लोग बाहर के लोग इंदौर विजिट करेंगे उनको भी दिखाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टारगेट ऑडियंस जो हमने टारगेट करेंगे उसके ऊपर, ऐसा नहीं किसी को भी दिखा देगा, ठीक है। तो वही मतलब होता है रीसेंट और परमानेंट लोकेशन का मतलब, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आना, ये आपका सिंपल सा होता है लोकेशन, इसमें कुछ तामझाम नहीं है, राइट। अब हाँ, क्लिक करके नीचे आइए। हाँ, फिर यहाँ पर अगर आपको लाइक लोकेशन को एक्सक्लूड करना है तो ऊपर जो आपको एक्सक्लूड का दिख रहा है वो भी कर सकते हो, ठीक है। सेम लाइक पूरा एक्सक्लूड का तो सेम है जैसे फेसबुक का था, कि आपने सपोज करो राजस्थान टारगेट कर लिया पूरा स्टेट में, और आपको यहाँ पर जयपुर में ऐड नहीं दिखाना तो एक्सक्लूड में जयपुर कर दोगे, तो जयपुर को छोड़ के हर जगह दिखाएगा, ऐसा इस तरीके से, है ना। फिर इसके बाद नीचे आते हैं ऑडियंस, राइट। अब यहाँ पर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है ना, टारगेट ऑडियंस बेसिकली केवल दो ही टाइप की है, बट वो भी अपने अंदर बहुत 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 ज्यादा डीप है। कैसे है अब उस चीज को समझिए, ये नैरो नैरो लिखा है, नैरो, उस पर क्लिक करना। हम्म अब देखें यहाँ पर आपको दिख रहा है दो टाइप, एक दिख रहा है ऑडियंस और दूसरा आपको दिख रहा है ऑडियंस एट्रीब्यूट। ध्यान से देखना, है ना। पहला दिख रहा है आपको ऑडियंस और दूसरा दिख रहा है आपको ऑडियंस एट्रीब्यूट, राइट। ऑडियंस मतलब क्या हो गया, जो ऊपर वाला है, ठीक है, वहां पर पढ़िएगा क्या लिखा है, लाइक यूज योर डेटा टू रीटारगेट वेबसाइट विजिटर, ठीक है, लाइक और रिच नोन कॉन्टेक्ट लाइक एंड एंड अकाउंट, मतलब क्या है, जैसे हमारा पिक्सल, ठीक है, याद करो फेसबुक पिक्सल, और उसके बाद जो हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं तो वो चीज, तो वही चीज यहाँ पर आपको ये बता रहा है ना, कि लाइक जो ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो लाइक उन लोगों को आपका यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिखाना दिखा सकते हैं, ठीक। और जो ऑडियंस आप बनाओगे यहीं से आप लाइक क्रिएट कर सकते हो अपनी ऑडियंस को या चूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या क्या कैटेगरी है देख लीजिए, लिस्ट अपलोड मतलब वही हमारा कस्टमर लिस्ट, ठीक है। लुक लाइक मतलब सिमिलर ऑडियंस, ठीक है। प्रिडिक्टिव मतलब आप एक लाइक प्रिडिक्ट करोगे लाइक मेरे को ये ऑडियंस चाहिए, राइट। फिर रिटारगेटिंग में कस्टम ऑडियंस, थर्ड पार्टी मतलब जो लिंक्डइन के पार्टनर एप्लीकेशन और पार्टनर वेबसाइट वो हो गए, ठीक है। कुछ अदर सोर्सेज भी होते हैं टारगेटिंग के, जैसे जेएसऑन फाइल के थ्रू करना है आपको, कोडिंग वाला जो होता है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये जो आपको ऑडियंस वाला है ये रीमार्केटिंग के लिए होता है, ठीक है। अब लिंक्डइन का सबसे बड़ा कंसर्न आता है कि सर डेटा कहाँ से लाए रीमार्केटिंग का, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी कंपनी है ना, ये आप कभी भी इंटरव्यू में बता सकते हो, कोई भी कंपनी है आपको अगर ये क्वेश्चन पूछती है कि मेरे को लिंक्डइन पे रीमार्केटिंग की एड चलानी है ना, तो मिनिमम कितना डेटा रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर बोलना सर एटलीस्ट मेरे को 5 लाख तो चाहिए, है ना, 3 से 5 लाख के ऑडियंस चाहिए। फिर वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो फिर आपको आपको डायरेक्टली बोला है सर पहले ऑडियंस हमको बिल्ड करनी पड़ेगी तो ही जाकर आगे काम बनेगा, है ना। तो ऑडियंस बिल्ड करने में आपको अप्रॉक्स मान के चलो 2 साल तो आपको आराम से लगेंगे, ठीक है। कभी अप्स एंड डाउन आएंगे, अगर एग्रेसिव मार्केटिंग करते हो तो 1 साल के अंदर आपका बन जाएगा, राइट। तो ऑडियंस बिल्ड करना है, देन इसके बाद हमको ये ऑप्शंस यूटिलाइज करने हैं, नहीं तो उसके पहले तो ये कुछ भी किसी भी काम के नहीं है जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। फिर ऑडियंस एट्रीब्यूट का सबसे बड़ा बढ़िया फंडा होता है जो हमारी डिटेल टारगेटिंग होती है फेसबुक पे, वही है आपका ऑडियंस एट्रीब्यूट, ठीक है। वही होता है आपका ऑडियंस एट्रीब्यूट, क्लिक करो इस पे भरत भाई। ऑडियंस एट्रीब्यूट पे करो, सोना नहीं है। हाँ, देखिए यहाँ पर ऑडियंस एट्रीब्यूट पे क्लिक करा, अब आपको ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं, ठीक है। कंपनी, डेमोग्राफिक, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट और ट्रैक्स, ठीक है। ये है आपका डिटेल टारगेटिंग जैसा हमने फेसबुक पे देखा था, वहां पर डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर होता है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं ऑडियंस और ऑडियंस एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको सामने दिख रहे हैं, ठीक है। कंपनी, डेमोग्राफिक, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट और ट्रैक्स। अब आप सोचोगे कि सर ये 5 ऑप्शन ही है, ये 5 में सारी टारगेटिंग होती है क्या, ठीक है। जब ये 5 अंदर को एक्सप्लोर करोगे ना तो 5 लाख ऑडियंस आपको मिलेगी, ठीक है। अब जैसे कोई कंपनी है उस पर क्लिक करो। हम्म अब देखो कंपनी, कंपनी के अंदर आपको कंपनी कैटेगरी से टारगेट करना है तो कंपनी कैटेगरी से टारगेट कर सकते हो, कंपनी कनेक्शन से करना है तो वो भी कर सकते हो, कंपनी फॉलोवर से करना है तो वो भी कर सकते हो, कंपनी ग्रोथ रेट से करना है तो वो भी कर सकते हो, कंपनी इंडस्ट्री वाइज करना है तो वो भी कर सकते हो, नाम के बाद मतलब कंपनी नेम के हिसाब से करना है वो भी कर सकते हो, मतलब सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से कोई भी जाओ यूज करो।
ठीक है, कंपनी फॉलोवर ऑफ, ठीक है, ये जो हमारा पेज है, हमारे पेज पे जितनी फॉलोवर्स है ना, उन लोग को एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप किसी और भी कंपनी के बारे में यहाँ पर सर्च कर सकते हो, जैसे आपको टाटा की कंपनी के फॉलोवर्स को ऐड दिखाना है वो भी पॉसिबल है। राइट, तो ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज यहाँ पर पॉसिबल है। जो पांचों ऑप्शन है वन बाय वन एक्सप्लोर करो आप, सभी लोग अपने डैशबोर्ड पे करिए। खोल लो तब तक, पानी पी लेता हूँ। हेलो सर। हाँ जी, बताइए कृष्णा सर। सर वो मैं अपनी ऑप्टिकल शॉप का बना रहा था, तो वहाँ पर इंडस्ट्री पूछ रहा था, तो समझ नहीं आ रहा वहाँ पर क्या फिल करूँ। मैं सनग्लास आईवीआर लिख के फिल कर रहा हूँ तो कुछ आ नहीं रहा उससे रिलेटेड। तो आईवीआर का कुछ अल्टरनेट देखो। तो मैं चेक किया, वहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा। आईवीआर का तो हेल्थ, शो ही नहीं कर रहा। हेल्थ फैशन, फैशन में आता है ना। ये- मतलब आप नंबर वाले चश्मे भी देते हो क्या? यस सर। तो फैशन एक्सेसरीज ले लो, एक तरफ से वही फैशन ही चल रही है आजकल। ठीक है सर। ये बाद में सर चेंज कर सकते हैं ना? कैटेगरी, हाँ। यस सर। सर इसमें ऐसे एज के ग्रुप बने हुए रहते हैं कि हाँ। अच्छा हम आप वो टाइप नहीं ले नहीं कर सकते सकते? हो, नहीं। हाँ हाँ। ट्विटर और इसके अंदर ऐसा ही है, दोनों ट्विटर भी ऐसा ही है। ओके। मनीष भाई, सर एज ग्रुप में क्या हम दो ले सकते हैं? मल्टीपल लीजिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल ले सकते हो। हम्म, मनीष, मनीष एमपी, हाँ सर। आपने किस प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा था क्वेश्चन मेरे से? इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम। हाँ इंस्टाग्राम, सही है। अब भूलोगे नहीं कभी। और आपने पहले क्या बोला था? मैं बोला इंस्टाग्राम बोला था। ये देखो कितनी जल्दी बोल दिया है, इंस्टाग्राम। सही है। आज भी देखो यही जमाने में दूध आता है, टैं टैं। देख लो एक बार देख लो, फिर मैं ऑडियंस साइज पे आऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा समझना जरूरी है। आपको चीजें समझ में आएंगी, और ये बहुत बहुत प्रोफेशनल ऑडियंस है। अंदर जाओ, इसके बाहर बाहर से नहीं, अंदर जाओ, क्लिक करो। इस पे नहीं, हाँ इस पे आई, हाँ। ये अब इसके अंदर आपको मिलेगी, इसके और अंदर जाओ। देखो अब, और क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करो, मतलब कर्सर रखो क्वेश्चन मार्क पे। पढ़ो, ये जैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते थे ना फेसबुक के अंदर, तो यहाँ से पढ़िए। ठीक है, रिच मेंबर्स हु हैव शोन इंटरेस्ट इन कंटेंट रिलेटेड टू साउंड इंजीनियरिंग, और उसकी ऑडियंस, सॉरी ऑडियंस साइज कितनी कितनी है, तब समझ में आएगा। जैसे आप फेसबुक पे ऑडियंस जैसे साइज इंडिया कितनी है? लेवल पे है ना सर, अभी हमने यहाँ पर जो इंडिया नहीं, सिलेक्ट किया है। ऑडियंस साइज जो है वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे है। ओके। सर यहाँ पे ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे दिखा रहा होगा, बट जैसे हम इसको क्लिक करके कंटिन्यू करते होंगे तो ये इंडिया लेवल पे सैंपलिंग चलाएगा। बाजू में, हाँ फोरकास्ट रिजल्ट में दिख रहा है ना ऑडियंस साइज। जी वो आपका जो आपने इंडिया लोकेशन लिया, पैन इंडिया, या जो भी आप लोकेशन टारगेट करोगे उसके बेसिस पे ऑडियंस साइज दिखाएगा, जैसे फेसबुक में था ना एस्टिमेट ऑडियंस साइज, वही जी चीज। जी जी। ओके। अब आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होगे अगर फेसबुक ईमानदारी से पढ़ा होगा तो। हाँ सेम है सर, बिल्कुल सेम है, बस यस थोड़ा सर, वर्ड बहुत मतलब वर्ड डीप है चेंजेस वो। है, वर्ड है सर, बाकी सब कुछ चेंजेस है, बिल्कुल सब कुछ सेम है सर। अब समझ में आया फेसबुक पे क्यों मेहनत कराई मैंने इतनी। यस आई सर। थिंक सर इसमें ज्यादा डेप्थ में है सर, जैसे यहाँ पे ऑडियंस बना इसमें थोड़ा ज्यादा डेप्थ में है। प्रोफेशनल है सर, ये प्रोफेशनल ऑडियंस है। हाँ वहाँ नैरो करके भी इतना नहीं हो पाता था जितना यहाँ पे ये दे ही रहा है हाँ, सामने ये यहाँ पे। प्रोफेशनल ऑडियंस है। और थोड़ा जो फिक्स है सर, मतलब हम ज्यादा मतलब ऐसा टारगेट करने का ये नहीं है, इसमें फिक्स है ऑडियंस ऐसी कि एक ग्रुप है और हाँ, ग्रुप के अंदर फिक्स है, फिर हम उसी ग्रुप स्टेप बाय स्टेप है पूरा। नहीं इसने जैसे अपने आप से एग्जैक्टली, नैरो कर दिया ना, वहाँ पे हमें नैरो करना पड़ता था, इसने खुद ही नैरो कर दिया सारा, तो आप नैरो यहीं से करा सकते हैं, बस इतना फर्क है। एग्जैक्टली।
लेकिन हमें इतना यूज में कैसे आएगा सर ये? सर कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हैं कि आप अभी पूछूं या वेट करूं जवाब? नहीं, अरे सर पूछिए, आदेश करिए। मगर थैंक यू आपसे सर। पहले अर्पणा मैम से पूछूंगा, आपने हाथ खड़ा नहीं करा। जी सर, बिल्कुल श्योर। बताइए अर्पणा मैम। सर वो पेज क्रिएट करने में ना मेरा वो जो मैंने डोमेन लिया था ना उसके नेम पे आ रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। हाँ, तो ऑलरेडी बना होगा पेज, तो फिर आप दूसरे नाम से देखो। अच्छा। ओके सर। बताइए फिर सर, आप क्या कह रहे हो? सर ये जो चार्ज है लिंक्डइन इंप्रेशन पे चार्ज करता है जैसे सब फेसबुक इंप्रेशन करता पे, है? सब सब इंप्रेशन पे। इंप्रेशन। ठीक सारे है सर। जितने भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया वाले सारे इंप्रेशन पे करते हैं। ठीक है सर। दूसरा जो है सर, आप जो हैं जैसे आपने अभी बताया, जैसे मैकडोनल्ड है उसके जब आप सब पेजेस क्रिएट करते हैं उनकी लोकेशन के, तो जब आप जी। ऐड बनाएंगे तो वो अलग अलग ऐड बना सकते हैं उसके लिंक्डइन पे टारगेट करने के लिए, या वो एक हाँ। ओके। ठीक है सर। अच्छा सर, अब अगर क्लाइंट है जैसे कोई अकाउंटिंग फर्म है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी मार्केटिंग करना चाहता है कि भाई मुझे मजीद कंपनी की मिले या हुएवर हम्म। इट इज़, तो हम्म। बेसिकली वो उसी तरह फेसबुक के लिहाज से डेमोग्राफिक या वो जो लोग टारगेट होंगे, जो भी ऑडियंस साइज होगी उसी लिहाज से होगी, वही कॉन्सेप्ट है एक्जैक्टली, राइट? हाँ। ओके। अच्छा सर, एक और चीज़, जैसे मेरा अकाउंट है, जब मैं अगर बिजनेस अकाउंट बनाता हूँ तो हम्म। मेरे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं मुझे लिंक्डइन पे, मैं लॉग इन ही नहीं होता ज़्यादा। लेकिन क्या दूसरे लोग हम्म। जो देखेंगे कि मैंने ये बिजनेस पेज बनाया है, क्या वो विजिबल होगा हर एक को, नहीं या नहीं। क्लिक आउट कर सकते हैं? नहीं नहीं, किसी को विजिबल नहीं होगा। अच्छा, यानी कि मैं बना सकता हूँ, क्योंकि फिर वो जॉब पे मसला ना हो, इसलिए मैं पूछ रहा कौन? अरे नहीं नहीं, कहेगा जॉब पे मसला, आप बात कराना मेरी। था। सर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कुछ और नहीं कर सकते इसलिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सही सर। अम, सर आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या हम ऑडियंस परचेज कर सकते हैं, जैसे भी आपने समझाया सिखाया? परचेज? तो हाँ, जैसे फेसबुक के लिए आपने बताया था कि ऑडियंस परचेज करके अपलोड कर सकते हैं, राइट? तो परचेज करके? जी, ऑडियंस कब जैसे से ऑडियंस परचेज की होने लगी? लिस्ट। नो, व्हाट आई मीन इज कस्टमर लिस्ट, ईमेल आईडी, फोन नंबर। जी जी, डेटा बोल रहे सर, वो डेटा 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 सर। बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो कर सकते हैं ना, वो ऑडियंस में था ना यहाँ पर अभी, वो जी कस्टमर जी, लिस्ट मैं वही कह करके रहा था, वो फिर ऑप्शन। वो ऑडियंस अपलोड कर सकते हैं इस पे, तो हमें ऑडियंस के लिए 2 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, हाँ, आपके पास राइट? अगर डेटा है तो कर लो, बिल्कुल कर लो। ठीक है सर। सही सर, थैंक यू। धन्यवाद। हाँ बताइए निशांत भैया, आप बताओ। सर मेरा इसमें लिंक्डइन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांग रहा है, वो मैंने कर भी दिया बट वो आगे नहीं बढ़ रहा काहे? है। पता नहीं सर क्या हो रहा है अच्छा, अभी देखते हैं। बताइए मलिक सर, आप बताइए। सर मैंने सुना है कि जैसे आप जितना कहाँ फेसबुक से सुना है सर आपने? मतलब यारों दोस्तों से जैसे यारों अ, दोस्तों से आपने सुना है, ठीक है, जैसे न्यूज में बोलते हैं सूत्रों के अनुसार। इस सूत्र के अनुसार ठीक नहीं है। सर, बस यारों दोस्तों से सुना है कि अगर फेसबुक अकाउंट जितना पुराना होता है उतना सस्पेंड होने के चांसेस कम होते हैं। इसी ये मैं वजह वो से मैं आप, ये वही मैं ही हूँ दोस्त, मैं नहीं बताया ये। हाँ आपने भी बोला है सर, बिल्कुल। हाँ। आप दोस्त नहीं, आप तो बड़े भैया हमारे मेंटर होते बताइए हैं। हाँ। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी होते हैं जहाँ से आप फेसबुक अकाउंट बाय कर सकते हैं, पुराने फेसबुक अकाउंट बाय कर सकते हाँ हैं, ऐसा हाँ। कुछ है? अकाउंट बाय नहीं होते हैं सर, एड अकाउंट्स बाय होते हैं, प्रोफाइल कोई भी आपको देगा नहीं। ठीक है। जो ओके एड अकाउंट्स होते हैं ना, एड अकाउंट्स मार्केट में परचेज करे जाते हैं। ठीक। और ओके उसके दो तरीके से चार्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि लाइक मैं आपको एक एड अकाउंट देता हूँ $200 का, ठीक है। आपने ओके मतलब उसने आपको $200 में एक एड अकाउंट का एक्सेस दिया, ठीक है। ओके अगर ओके। आप उस एड अकाउंट पे जो भी मार्केटिंग बजट लगाओगे, उस मार्केटिंग बजट का 5% 10% वो चार्ज करते हैं। अच्छा, उसके बाद भी वो चार्ज करते हैं हमें देने के बाद हाँ भी? हाँ हाँ। ओके। इन एनी केस वो सस्पेंड हो जाता है सर? तो वापस आपको देंगे, दूसरा एड अकाउंट देंगे वो। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो मेरे पैसे गए दो नहीं नहीं तो देंगे। हाँ। ठीक है सर, एक दूसरी सेकंड चीज रुकिएगा सर बस। हाँ हाँ, सॉरी। नहीं नहीं सर, ओके। अभी
हेलो सर। बताइए मलिक सर। अरे मैं यही हूँ कृष्णा सर, 2 मिनट फोन आ गया था। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता था, मैं कोई ऐड अकाउंट, जैसे मेरा भी सस्पेंड पड़ा है, मैं किसी और दूसरे दोस्त का ऐड अकाउंट या वाइफ का ऐड अकाउंट यूज कर लेता हूँ, हम्म। तो क्या मैं उसमें कोई और कार्ड भी लगा सकता हूँ? सपोज वाइफ का अकाउंट है और कार्ड किसी दोस्त का लेकर उसमें लगा दूँ, इधर हाँ पॉसिबल? हाँ, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वेरिफिकेशन तो नहीं है सर कि जिसका प्रोफाइल उसी का कार्ड होना नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं। ओके ओके सर, ये क्वेश्चन, थैंक यू। बताइए कान्हा जी। सर ये पूछना था, जैसे लिंक्डइन पर जो इसके पास डाटा होगा जिन कंपनी का, हम उसी को टारगेट कर सकते हैं या जिन कंपनियां जो कंपनी लिंक्डइन पर है उनको कर सकते हैं? दोनों क्वेश्चन तो आपका एक ही है। यस। मतलब पहला वाला आपने पूछा जो कंपनी लिंक्डइन पे है, दूसरा पूछ रहे हो जो जो डेटा मतलब जो कंपनी का डेटा लिंक्डइन पे है, तो दोनों बात तो एक ही हो गई। नहीं, मेरा मीन्स कि जैसे कोई कंपनी लिंक्डइन पर भी नहीं है लेकिन उसके पास लिंक्डइन के पास उसका डाटा हो, ऐसे भी हो सकता है? सर अब मान लीजिए आप लिंक्डइन पे नहीं हो, ठीक है, तो ठीक है। आपका डेटा लिंक्डइन के पास कैसे जाएगा? यस सर। फिर ये तो मतलब आपकी क्वेश्चन पूछने की इच्छा नहीं है, मगर जबरन में क्वेश्चन पूछ रहे हो वाली बात हो नहीं, गई। जैसे अभी लेंसका डॉट कॉम इस पर है, लिंक्डइन हाँ पर, तो हाँ। मैंने उसकी कंपनी में जाके, इंडस्ट्री में जाके उसका नेम सर्च किया तो वो वहां पर दिखा नहीं रहा। हाँ। इन कंपनी इंडस्ट्री के अंदर नहीं होगा, आप सर्च करोगे उन्होंने पेजेस बनाया होगा, वो एप्रियल्स में होगा, जो सब कैटेगरी है, मतलब जो पेज की उन्होंने कैटेगरी होती है ना। टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट ये इंडस्ट्री लिखी हुई है, वहां पर कुछ ऐसे लिखा नहीं, जैसे मैंने रिटेल एंड अपीरियल सेट हाँ किया वहां पर। तो जैसे उनका जो है वो टेक कंपनी है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ठीक है। बेस्ड काम करते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब मैं किसके अंदर जाके ढूंढूं? मतलब कंपनी कंपनी के बारे में आगे पूछता है कि और आपने क्या चाहिए आपको? हाँ तो ये देखो ना, ये दिखा सामने दिख रहा है, कंपनी कैटेगरी है, कंपनी कनेक्शंस है, कंपनी फॉलोवर्स है, ग्रोथ रेट है, इंडस्ट्री है, नेम भी है, सब चीज मिलेगी आपको यहाँ पर। और आपको डायरेक्ट सर्च करना है तो कंपनी के नाम से भी सर्च कर लोगे, अगर उस बंदे ने अपने कंपनी पेज बनाया होगा तो आपको दिख जाएगा, यस अगर सर। कंपनी पेज नहीं बनाया है तो नहीं मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। हाँ, ऐसा आएगा भरत भाई, सी नहीं एस, लेंस एस एस। हाँ काट, ये रहा। ठीक है, चलिए। हाँ बताइए रत्ना मैम, बताइए क्या कह रहे हैं आप? जी सर, अभी मलिक सर ने जैसे पूछा कि ऐड अकाउंट में हम मतलब किसी का भी लेने से क्रेडिट कार्ड कोई भी लगा सकते हैं, राइट? हाँ तो हम इंस्टाग्राम अकाउंट जो है, तो वो भी हम जैसे मैं अपने हस्बैंड का ऐड अकाउंट यूज कर रही हूँ, तो मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट वहां पे ऐड कर सकती हूँ? है। मैम आपका क्वेश्चन ये है कि आप सर का जो है कि, मैं सॉरी अंकल बोल रहा था मेरे मुंह से, ठीक है, कोई बात आप अगर नहीं। मान लीजिए सर का यूज कर रहे हो, ठीक है, ऐड जी। अकाउंट, तो उसमें जी। अपना इंस्टाग्राम ऐड अकाउंट कैसे आएगा मैम? वहां पर तो अपना कार्ड का पूछ रहे हो ना आप क्वेश्चन। जी, कार्ड तो मैं अपना लगा सकती हूँ, राइट? हम्म। क्रेडिट कार्ड मैं अपना लगा सकती हूँ। हाँ। तो इंस्टाग्राम अकाउंट अगर मेरे को लिंक करना है किसी वजह से, तो वो मैं कैसे करूँ? किससे लिंक करना मतलब है? ऐड ऐड अकाउंट से अगर मतलब करना है तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं होता है ना? नहीं नहीं, आप तो ऐड अकाउंट से, पहली बात तो इंस्टाग्राम है ना, ऐड अकाउंट से लिंक नहीं होता है, फेसबुक पेज से लिंक होता है, ठीक है, जी। तो आपको फेसबुक पेज से लिंक कर सकते हो, उसमें कुछ पंगा ओके। नहीं है। ओके सर, मैं यही पूछ रही थी। ओके सर, डन। ठीक है। ठीक है सर, हाँ ओके। बताइए फैजल सर, आप बताइए। सर जैसे हम फेसबुक में क्लाइंट से एक्सेस लेते हैं, अगर वो हमें लॉगिन्स नहीं दे रहा अपने, लेकिन वो मैनेजर या राइटर के एक्सेस दे सकता है, तो लिंक्डइन में भी ये चीज़ होती है कि वो हाँ हमें एक्सेस दे सकते हैं रन करने के लिए? हाँ। ओके, ठीक है सर, वो आप भी दिखाएंगे कैसे लेने हैं? मैं क्यों दिखाऊंगा, आप भी देख सकते हो उसमें। अच्छा सही सर, सॉरी, मेरे ख्याल से सिखाएंगे सर, दिखाने से अच्छा मैं ठीक है। देख लेता हूँ सर। थैंक यू। चलिए ठीक है, अब देखिए जो लेफ्ट हो गए ना, ठीक है, कौन लेफ्ट हुआ है? एक तो सुमित सर लेफ्ट हुए हैं, है ना, विकास भाई लेफ्ट हो गए, ठीक है, और एक और कोई बंदा लेफ्ट हुआ है। ठीक। अब मैं तो आगे पढ़ाऊंगा। चलो देखिए, ये ऑडियंस पे थोड़ा समय बिताना जरूरी था, है ना, नहीं तो फिर क्या होता है कि लाइक कहीं ना कहीं इशू होता है कि लाइक सर इसमें और कौन कौन से किस टाइप की और ऑडियंसेस हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने 10-15 मिनट अभी समय थोड़ा सा बिताया, आप लोगों ने समय बिताया, ठीक है। अब देखो इसके बाजू में जो आपको फोरकास्ट रिजल्ट मिल रहा है, ये जो आप देख रहे हो ना, टारगेट ऑडियंस साइज, ये हमेशा किस पे डिपेंड करती है? जो भी आप ऑडियंस पे, मतलब जो भी आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, वापस बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर जो भी फोरकास्ट रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो आपको ऑडियंस साइज दिखा रहा है, ये टोटली डिपेंड है, किस चीज पे डिपेंड है? आपकी ऑडियंस पे, कि आप किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, राइट। और जो आप ये रिजल्ट देख रहे हैं, 1 दिन, 7 दिन, 30 दिन, ठीक है, स्पेंड कितना बता रहा है? 30 दिन का स्पेंड 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए, ठीक है। अगर आप इतना स्पेंड करोगे तो आपको इतने इंप्रेशन मिलेंगे, ये सीटीआर रहेगा, इतने क्लिक्स आएंगे, और एक क्लिक कितने का पड़ेगा, ठीक है। जो आप नीचे देख रहे हो, 1 दिन, 7 दिन और 30 दिन, इसमें आपको 30 डेज का स्पेंड बता रहा है कि अगर आप इतना स्पेंड करोगे तो आपके नंबर ऑफ 30 डेज के इंप्रेशन इतने रहेंगे, सीटीआर इतना, सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, वो कहते हैं सीटीआर, इसका कैलकुलेशन एक होता है, वो फॉर्मूला वो गूगल एड्स में आप सीख जाओगे, है ना। फिर 30 डेज क्लिक्स मतलब नंबर ऑफ क्लिक्स कितने आएंगे, ठीक है, और लाइक एक क्लिक का कॉस्ट कितने का पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारा स्टेटस आपको यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। और जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको अगर ये निकालना भी है, कैलकुलेशन निकालना भी है, ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ क्लिक्स है ना, सीटीआर के, अगर सीटीआर का ये रेशियो निकालना है, तो कैलकुलेशन इसका एक फॉर्मूला होता है,
शायद से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, है ना, बट ठीक है। क्लिक्स क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्लिक्स को डिवाइड करोगे इंप्रेशन से तो आपका सीटीआर निकल के आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 100% यही है, ठीक है। नंबर ऑफ क्लिक्स को डिवाइड करोगे इंप्रेशन से तो आपका सीटीआर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, राइट। फिर इसके बाद नीचे आएंगे आप। अब नीचे आप देख रहे हो, आपको ऑप्शन दिख रहा है इनेबल्ड वाला, ठीक है। इस ऑप्शन को आपको डिसेबल करना है, ठीक है, अनचेक करना है आपको, है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको अनचेक करना है। क्यों? क्योंकि आपको इसका मतलब क्या होता है ना, थोड़ी सी और ऑडियंस आपको बढ़ा के दे देगा, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपकी जो ऑडियंस साइज है वो आपको और बढ़ा के दे देगा, मतलब वो सिमिलर थोड़ी बहुत अपने हिसाब से लिंक्डइन ऑडियंस टारगेट कर लेगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, राइट। तो इसको जो है, इसको डिसेबल ही करके रखना है आपको, ठीक है। ये आपको तब ऑन करना है जब आपको लगता है कि लाइक, हाँ लाइक, मान के चलो कि आपके पास ऑडियंस कम है, ठीक है, या आउटपुट आपको कम मिल रहा है, तो उस केस में इसको ऑन कर सकते हो। बट जब आप पैन इंडिया लोकेशन पे ऐड चला रहे हो, ठीक है, ऑडियंस साइज आपकी हैंडसम है, बजट भी आपका हैंडसम है, तो आप इसको ऑफ ही रखें, ठीक है। फिर नीचे आप आएंगे, हाँ अब नीचे आइए। अब आपको मिल रहा है ऐड फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट में आपको एडवर्टीजमेंट दिखाना है, आपको रन करना है, ठीक है। तो देखो, सिंगल इमेज, ठीक है, कराउजल, वीडियो, टेक्स्ट, स्पॉटलाइट, मैंने स्पॉटलाइट वाला बोला था, मैसेज, लाइक कन्वर्जन, कन्वर्सेशन, ठीक है, इवेंट्स और डॉक्यूमेंट, ठीक है। नीचे आइए। अब ये आपको 9 तरीके से क्या मिल रहे हैं, ठीक है, आपके फॉर्मेट्स मिल रहे हैं। किस फॉर्मेट में आप अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हो, ठीक है। आप सिंगल इमेज के फॉर्मेट में एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर कराउजल फॉर्मेट में ऐड चलाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में ऐड चलाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो। और एक बार में एक ही फॉर्मेट आप ले सकते हो, मल्टीपल फॉर्मेट्स आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हो। कि आपकी इच्छा हो, चलो इमेज भी ले लो, वीडियो भी ले लो, कराउजल भी ले लो, सब ले लो, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बार में एक ही यहाँ पर आपका यूज होगा, दैट्स इट, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर बात करूं मैं, नीचे आइए। हाँ, अब ये यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर है, ठीक है। यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर क्या होता है कि अगर मैं इजीली आपको बताऊं, है ना, तो इसके दो सोर्सेज होते हैं, एक यूटीएम सोर्स होता है और एक यूटीएम मीडियम होता है, ठीक है। और लाइक इसको गूगल एड्स में हम लोग चलो समझेंगे, वहां पर भी यूआरएल पैरामीटर होता है, ठीक है। बट इसके अंदर ये बता दूं कि अगर आप इसको यूज करते हो, ठीक है, तो इसका इफेक्ट आपके कैंपेन पे नहीं पड़ता है, ठीक है। और यूज नहीं करते हो तो भी इसका इफेक्ट आपके आपके कैंपेन पे नहीं पड़ता है, राइट। ये केवल किस चीज के लिए होता है, आपको चेक करने के लिए कि आपका रिजल्ट जो है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कितने, मतलब वो आपको रिजल्ट की इनसाइट्स बता देगा डीप बेसिस पे। जैसे आपने इंडिया में ऐड चलाया, आपने यहाँ पर ट्रैकिंग लगा दी अपने ऐड कॉपी में, तो वो बता देगा कि इंडिया में इस लोकेशन से इतने लोगों ने आपकी ऐड कॉपी पे क्लिक करा है, ये एज ग्रुप से, ये सारी चीजें, ठीक है, रिलेटेड विद इनसाइट्स होती है, आपको परफॉर्मेंस मेजर करके देता है बस, ठीक है। ये एनालिटिक्स के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये गूगल एनालिटिक्स में भी आपको काम आता है, ठीक है, यहाँ पर भी है, प्लस आपके अभी उसमें भी आएगा, गूगल एड्स में भी आएगा, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे रहता है ये यूआरएल ट्रैकिंग, ठीक है। तो जब गूगल एड्स में सीखेंगे तो वहां पर आपको इन डेप्थ मिल जाएगा पूरा, ठीक है, क्योंकि इसमें अप्रोक्स 1000 पैरामीटर होते हैं, ठीक है, वो आपको याद करने पड़ता है। जैसे ये दिख रहा है आपको अकाउंट आईडी, ये क्या है, ये पैरामीटर है ना। आपको अकाउंट आईडी पे यहाँ पर ट्रैकिंग लगानी है, तो ये फॉर्मेट है इसका, जैसे अकाउंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट फिर अपने अकाउंट आईडी, अकाउंट अंडरस्कोर आईडी। तो ऐसे आपको कैंपेन लेवल पे करना है तो कैंपेन आ जाएगा, आपको ऐड कॉपी लेवल पे करना है तो अकाउंट आईडी जगह ऐड कॉपी आ जाएगा, ऑडियंस पे लगाना है तो ऑडियंस आ जाएगा। तो हर किसी के अपने पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, उस पैरामीटर्स के थ्रू आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, ये जो लिखा हुआ है में आपको लिखना होता है बस, ठीक है। आपको कुछ अलग से कुछ यूआरएल जनरेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पर लिखना है बस, ठीक है। फिर नीचे आओगे, नीचे आएगा आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब कहाँ कहाँ पर आपकी एडवर्टीजमेंट लिंक्डइन शो करता है ना। अब देखो, लिंक्डइन तो लाइक एडवर्टीजमेंट शो करता है ना प्लेसमेंट पे, ठीक है। जैसे फेसबुक पे हमारी मैक्सिमम 21 प्लेसमेंट होती है, मिनिमम 17 होती है, राइट। तो ऐसे लिंक्डइन पे क्या है ना, ज्यादा प्लेसमेंट्स नहीं होती है ना। लिंक्डइन की खुद की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, बस केवल वहीं पर वो एडवर्टीजमेंट दिखाता है बस, ठीक। और जो थर्ड पार्टी नेटवर्क है, मतलब जो ऑडियंस नेटवर्क होता है, वहां पर ये दिखाता है, उसके अलावा कोई और तीसरा चौथा प्लेसमेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है कि आपको लिंक्डइन पे तो दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ऑडियंस नेटवर्क लेना है तो आप ले सकते हो। ऑडियंस नेटवर्क मतलब वही थर्ड पार्टी वेबसाइट और एप्लीकेशन, ठीक है, उसी को हम ऑडियंस नेटवर्क कहते हैं। अगर इसको अनचेक करना है आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। फिर नीचे आएंगे आप। हाँ, ये वो ब्रांड सेफ्टी वाला जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, इन्वेंट्री फिल्टर्स, ठीक है, कि लाइक कहाँ क्लिक करो, डर क्यों रहे हो, ठीक है। इन्वेंट्री फिल्टर्स होता है। ब्रांड सेफ्टी का मतलब होता है किस टाइप की कैटेगरी पे आपको ऐड नहीं दिखाना है, ठीक है, किस टाइप की कैटेगरी पे आपको ऐड नहीं दिखाना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये वो नहीं जहाँ दिखाना है ना, ये एक्सक्लूड वाला ऑप्शन है, राइट। जैसे यहाँ पर पहला आपको दिख रहा है सिलेक्ट कैटेगरी ऑफ मोबाइल ऐप एंड साइट्स, मतलब कि यहाँ पर आपको अगर कोई एप्लीकेशन है, कोई साइट्स है, वहां पर आपको ऐड नहीं दिखाना है तो उसका नाम डाल दोगे, लिंक्डइन वहां पर एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाएगा, ठीक है। वही होता है आपका ब्रांड सेफ्टी, इन्वेंट्री फिल्टर्स होते हैं, राइट। फिर नीचे आप आओगे, बजट और स्केड्यूल, है ना। ये एड सेट लेवल पे है, ठीक है। अब यहाँ पर डेली बजट डालना है, एक बार 200 रुपया 100 रुपये डालो। बाहर क्लिक करो। हाँ, देखो यहाँ पर बता रहा है डेली बजट नीड्स टू बी एटलीस्ट 500 रुपए, ठीक है। और वहां पर जो था वो ग्रुप का था, इसलिए वहां पर आपको 1500 बताना था, राइट। तो यहाँ पर मिनिमम जो बजट होता है ना डेली, वो होता है आपका 500 रुपए, ठीक है। उससे कम में ऐड नहीं चलाता है लिंक्डइन। जैसे फेसबुक पे हमारा 83-84 रुपए का था, मतलब 83-84 रुपीज का, वैसे ही यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, जो इसका बजट है डेली का, आपको मिनिमम 500 रुपए लगाने हैं, राइट। तो ही जाकर ये आपका कैंपेन रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर बजट शेयर करा, ठीक है, कि मेरा बजट यहाँ पर 500 रुपए का है, ध्यान से देखिए, है ना। अब होगा क्या, बाजू में आप देखो, ठीक है, इसके जस्ट बाजू में फोरकास्ट रिजल्ट में देखो 30 डेज स्पेंड में आपको बताने लग गया कि
₹300 आप लगाओगे, ठीक है, और 9,000 से लेकर 15,000 लगाओगे तो इंप्रेशन, सीटीआर और क्लिक्स कितना बैठेगा, है ना। जैसे ही आपने बजट कम करा, ठीक है, वहां पर देखो सीटीआर का काउंट बढ़ गया, ठीक है, 30 डेज क्लिक्स भी कम हो गए, ठीक है, और यहाँ पर जो सीपीआर है, कॉस्ट पर क्लिक का रेशो है, ठीक है, वो भी यहाँ पर आपका बढ़ गया। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्यों हुआ क्या, कि अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कम बजट में अगर लिंक्डइन पे ऐड चलाओगे तो आपको इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देगा, इतने सस्ते में आपको रिजल्ट नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आइए। वही बिडिंग ऑप्शन है, ठीक है, मैक्सिमम डिलीवरी जो हमारा कैंपेन लेवल पे था वही आपको वहां पर चल रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम डिलीवरी कॉस्ट क्या, और यहाँ पर मैनुअल बिडिंग। ठीक है, ये तो आप खुद भी अभी लाइक देखोगे, एक्सप्लोर करोगे तो आपको खुद को पता लगता जाएगा। ठीक, फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग, यहाँ पर आ गया पिक्सल वाला पार्ट। ठीक है, कि अगर आपने पिक्सल पहले क्रिएट करा हुआ है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पिक्सल आईडी वगैरह। ठीक है, और पिक्सल लिंक, पिक्सल मतलब वही लिंक्डइन का पिक्सल। ठीक है, यहाँ पर सेम चीज रहेगी फेसबुक वाली, बस कंसर्न क्या है कि यहाँ पर केवल ऑनली मैनुअल और जीटीएम के थ्रू होता है। ठीक है, तो आपको एक लिंक्डइन कोड देगा, मतलब आईडी देगा, वो पूरी स्क्रिप्ट नहीं रहेगी, लिंक्डइन आईडी देगा, आपको जीटीएम पे जाकर टैग पे जाकर लगाना है, और उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं है, मतलब मात्र लेस देन 1 मिनट के स्टेप्स है। ठीक है, वो कहाँ से मिलेगा ट्रैकिंग कोड वही बता दूंगा अभी। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग है ना। फिर यहाँ पर आप बढ़िया आगे नेक्स्ट। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे सेव कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका ऐड कॉपी आ जाएगा, है ना, जो यूजर को दिखती है कौन से इमेज के फॉर्मेट में आपको ऐड चलाना है। ठीक है, लाइक हाँ, क्रिएट न्यू ऐड करो। ठीक है, आपको यहाँ पर हेडलाइन क्या लेना है, कॉल टू एक्शन क्या लेना है, ठीक है, वही सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पर। हाँ, देखो पहले ऐड कॉपी का नाम आ गया, फिर लाइक इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, मतलब वही प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। ठीक है, फिर डेस्टिनेशन यूआरएल, जो भी आपका डेस्टिनेशन यूआरएल है कि यूजर जब आप पे कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा कहाँ रिडायरेक्ट होगा। ठीक है, डालते जाओ, लिखते जाओ कुछ भी। यूआरएल ले लो, गूगल डॉट पूरा कॉम लिख लो। यूआरएल। अरे वेबसाइट का यूआरएल मांगता है, कुछ भी लिख लो यहाँ पर, उसको तो डॉट कॉम चाहिए आखिरी में बस। हम्म, नीचे आइए, यहाँ पर आपका यूआरएल आएगा, पहले कह रहा हूँ कौन सा, जब यूजर कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा तो रिडायरेक्ट कहाँ होगा, इस यूआरएल पे जो आप यहाँ पर देंगे। ठीक है, फिर इस पे आ जाओ, अपलोड कोई सी इमेज इमेज अपलोड कर लो। अच्छा, खाद है तो हाँ, ऐड लाइब्रेरी, फर्टिलाइजर मैंने ध्यान नहीं दिया, सिलेक्ट। अब देखो ये आपका वही प्रमोटेड। ठीक है, ये आपके मोबाइल फीड में दिखा रहा है, इस तरीके से आपका ऐड दिखेगा, टेस्ट वन आपका इंट्रोडक्टरी होगा। ठीक है, फिर नीचे आना। यहाँ पर हेडलाइन आ जाएगा आपका, ये हेडलाइन, ये आपका हेडलाइन यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लेना है तो उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिखने लगेगा, और आखिरी में आपको कॉल टू एक्शन बटन है। ठीक है, सीटीए वाला। ठीक है, जो भी आप कॉल टू एक्शन लोगे वो इस साइड में आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक, बस सिंपल से इसकी ऐड कॉपी है, कोई तामझाम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको लाइव दिखाऊं कि ये लाइव एडवर्टीजमेंट किस तरीके से दिखता है तो वो दिखाता हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ दिखता है कि नहीं। नया टैब खोलना, जैसा अभी दिखा रहे हैं ना, आप सब बना रहे थे वैसे ही दिखाता हूँ मैं, लिंक्डइन खोलना। ओपन यहाँ, हीना मैडम चले गए, सुमित सर आप आ गए वापस। हाँ, नीचे आओ। जी सर, एक्चुअली वाईफाई इशू हो गया था। अच्छा, हाँ डरो मत, नीचे आओ धीरे धीरे। ये रहा गैलेक्सी, अरे अभी गया ऊपर, ऐड क्या कर रहे हैं आप भाई, कहाँ ध्यान है। देखो सैमसंग इंडिया प्रमोटेड, ये इसका इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट हो गया मतलब वही प्राइमरी टेक्स्ट, चाहे ये इमेज आ गई। ठीक है, इमेज आने के बाद नीचे आइएगा। हम्म, ये इसका क्या आ गया, हेडलाइन आ गया, ये कॉल टू एक्शन और ये यूआरएल। अब जैसे कोई इस पे क्लिक करेगा, जो भी इसने डेस्टिनेशन यूआरएल डाला होगा वहां पर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे, है ना, इसी को हम कहते हैं फीड ऐड, लिंक्डइन फीड ऐड, ये डेस्कटॉप फीड पे ऐड दिखा रही है। ठीक है, तो ये होता है आपका लिंक्डइन एड्स। ठीक है, अब करना क्या है वो आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, वो भी बता दो पहले, इसको यहाँ से हटाओ, इसके होम पेज पे आओ, कैंपेन मैनेजर के। हम्म, ओके। हाँ, और हो रहा है, हो रहा है। हाँ बताइए चालू मैम, आप बताओ क्या कह रहे हो। सर अभी आपने जो पिक्सल बताया था ना, हाँ तो जैसे हम लोग है ना अपने उस टाइम तो फेसबुक पे ऐड चलाते थे तो अपन अपनी वेबसाइट पे लगाते थे, हम्म, तो इसमें भी सेम वही वेबसाइट पे ही लगेगा वो? हाँ जी मैम, हाँ क्लिक करो इस पे भरत भाई। तो जो हमारी हाँ जी वेबसाइट मैम। पे पहले से लगा हुआ होगा सिर्फ उसी को यहाँ पे कनेक्ट करना है? हाँ, ओके सर। नीचे आओ, एनालाइज पे जाओ, एनालाइज पे, ये रहा एनालाइज, इनसाइड टैग, क्रिएट इनसाइड टैग, हाँ एग्री एंड क्रिएट। देखिए ये रहा, लाइक तीन है, टैग माई सेल्फ मतलब वही मैनुअली वाला हो गया।
डेवलपर मतलब जो ट्रैकिंग कोड है वो किसको दे दोगे आप, डेवलपर को दे दोगे। ठीक है, जो भी आपके डेवलपर है उनको दे दोगे। ठीक है, आई विल यूज अ टैग मैनेजर, है ना, टैग मैनेजर मतलब वो हमारा गूगल टैग मैनेजर, इस पे क्लिक करो। हाँ देखो ये पार्टनर आईडी दे रहा है, ठीक है, ये आपकी पार्टनर आईडी है ना, जीटीएम खोलना, गूगल टैग मैनेजर खोलो। हिंट दे रहा हूँ बस मैं, शालू मैम, ये दुख रहा होगा, क्या सर? ये हाथ आपका दुख रहा होगा। अरे सर, वो आपकी साइड से नीचे हो जाता होगा। हाँ। ठीक है, साइन इन टैग मैनेजर करो, ये बार बार ये क्यों खुल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा डायरेक्टली ऐसे खुलने लग गया है, कल से इशू दे रहा है एक्चुअली। अगर भरत भाई अकाउंट नहीं बना होगा, देखो तुम गए अब काम से, अकाउंट क्यों नहीं बना है, फेसबुक पिक्सल बताया था ना, जो भी ईमेल आईडी से उस ईमेल आईडी से करो आप। हाँ ढूंढो भले रात हो जाए। हाँ सुमेश सर बताइए। सर जो भरत भाई ने अभी इमेज लगाई थी उस पे, तो उसमें हम्म, वो थोड़ी सी कट रही थी ऊपर से। उसमें हाँ भी इमेज के साइज वगैरह डिफरेंट होते हैं। हाँ हाँ, वो साइज भेजी होगी ना मैंने, इमेजेस वगैरह हाँ। पूरी लिंक्डइन की, सारे प्लेटफॉर्म की सर साइज है उसके अंदर। ओके ओके। और सर मैं कल देख रहा था एक्चुअली इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट ऐसी थी, जैसे श्री राम भगवान की जो फोटो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, मतलब नॉर्मल साइज नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है उसमें? समझा नहीं मतलब, हाँ। क्लिक करो। मैं आपको लिंक सेंड कर दूँ? हाँ करिए, हाँ क्लिक करो सर इस पे। जो पोस्ट हुई थी उसकी साइज बहुत बड़ी आ रही थी, मतलब हाँ, बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। फोटो की साइज बहुत बड़ी थी, लंबी थी। हाँ, बिल्कुल लंबी थी। न्यू, हाँ टैग कॉन्फ़िगर पे जाओ। हाँ नीचे आओ, या ढूंढो लिंक्डइन का है, लिंक्डइन इनसाइट टैग लिखा होगा, या लिंक्डइन ट्रैकिंग आइकन कुछ इस लिखा होगा। ये रहा, लिंक्डइन इनसाइट दिख रहा है, क्लिक करो। ये दिख रहा है इनसाइट टैग आईडी, जो इनसाइट टैग आईडी पे कौन सी डालनी है, जो आपका लिंक्डइन पे भी जो दिखा रहा था ना इनसाइट टैग वाला, ठीक है, वो आईडी इधर डालनी है। ठीक है, सो इस तरीके से आपका लिंक्डइन का ट्रैकिंग लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फटाफट बंद कर दो, सब बंद कर दो, सब बंद कर दो। नहीं तो क्या है ना, अभी हैंड टू हैंड आप कर लोगे तो फिर सीखोगे क्या, मैं नहीं बता दिया। हाँ, अब टेंशन खत्म। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो सीखा है रिलेटेड विद लिंक्डइन सीखा है एडवर्टीजमेंट, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है आप सभी को। ठीक है, और जो फिर इसमें जो भी कंसर्न निकलेगा आप मेरे को बताओगे। ठीक है, हाँ एक और चीज वो बता दो, नहीं तो फिर अभी फैजल सर बोलेंगे सर वो तो बताया नहीं आपने। किधर गए, ऊपर आइएगा। इसको ऊपर करना बाजू बाजू से। ठीक है, ये अपनी फोटो पे जाओ, मेरी फोटो, फोटो अपनी फोटो पे, ये मेरा रेड रेड नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, अब जाइए आप, ये देखो दिख रहा है, कहाँ गए फैजल सर, लग रहा है चले गए। जी सर, नहीं सर, यही हूँ। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। ये देखिए ये दिख रहा है आपको, जी सर। बिजनेस मैनेजर रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इस पे ठीक है क्लिक सर। करो। ठीक है, क्या बता तो दो, क्या कर रहे हो। अब यहाँ से आपको कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई है, पहला पॉइंट। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट आएगी, मान लीजिए मैं आपको कोई रिक्वेस्ट देता हूँ तो आपको जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगे सब इधर ही मिलेंगे, जैसे किसी क्लाइंट का लेते हो कुछ करते हो सब इधर ही मिलेगा। ठीक है, फिर आइए ठीक है। वापस इस पे, गो टू द बिजनेस मैनेजर। तो यार क्रिएट करने को, साइन इन करने को बोलेगा यार, करो साइन इन करो, तब तक आप आओ, बाजू में आओ, रहने दो सस्पेंड मार जाएगा। आ, बाजू वाले पे आओ। इसको ऐसे रहने दो। ये आपसे नया बिजनेस अकाउंट बनाने को बोल रहा है, हाँ? जो हमने फेसबुक पे सीखा था ना बिजनेस मैनेजर बनाने को, वो नया बनाने को बोल रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर वो क्या खुल गया। इधर बैक आओ, ये सब डैशबोर्ड हमारे चेंज होते हैं। योर अकाउंट इज इन होल्ड, चलो बधाई हो। सॉरी, एक्सेप्ट करना। वो होल्ड पे गया है क्योंकि वो बिलिंग वाला इशू है, कार्ड कार्ड डिटेल आपको डालनी पड़ेगी इसलिए।
वो आपकी साइड से नीचे हो जाता होगा। हाँ 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 हाँ। ठीक है, साइन इन टैग मैनेजर करो। ये बार बार ये क्यों खुल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, डायरेक्टली ऐसे खुलने लग गया है। कल से इशू दे रहा है एक्चुअली। अगर भरत भाई अकाउंट नहीं बना होगा, देखो तुम गए अब काम से, अकाउंट क्यों नहीं बनाए? फेसबुक पिक्सल बताया था ना, जो भी ईमेल आईडी से, उस ईमेल आईडी से करो आप। हाँ ढूंढो, भले रात हो जाए। हाँ सुमेश सर बताइए। सर जो भरत भाई ने अभी इमेज लगाई थी उस पे, तो उसमें हाँ वो थोड़ी सी कट रही थी ऊपर से। उसमें हाँ भी इमेज के साइज वगैरह डिफरेंट होते हैं। हाँ हाँ, वो साइज भेजी होगी ना मैंने, इमेजेस वगैरह हाँ। पूरी। लिंक्डइन की सारे प्लेटफॉर्म की सर साइज है उसके अंदर। ओके ओके। तो सर मैं कल देख रहा था एक्चुअली इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट ऐसी थी, जैसे श्री राम भगवान की जो फोटो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, मतलब नॉर्मल साइज नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है उसमें? समझा नहीं मतलब। हाँ, क्लिक करो। मैं आपको लिंक सेंड कर दूँ? हाँ करिए। हाँ क्लिक करो इस पे। जो हुई थी उसकी साइज बहुत बड़ी आ रही थी, मतलब हाँ, बहुत ही ज्यादा बड़ी। फोटो की साइज बहुत बड़ी थी, लंबी थी। हाँ, बिल्कुल लंबी थी। न्यू। हाँ, टैग कॉन्फ़िगर पे जाओ। हाँ, नीचे आओ। यार ढूंढो लिंक्डइन का है, लिंक्डइन इनसाइड टैग लिखा होगा, या लिंक्डइन ट्रैकिंग वैकिंग कुछ इस लिखा होगा। ये रहा, लिंक्डइन इनसाइड दिख रहा है, क्लिक करो। ये दिख रहा है इनसाइड टैग आईडी। जो इनसाइड टैग आईडी पे कौन सी डालनी है, जो आपका लिंक्डइन पे भी जो दिखा रहा था ना इनसाइड टैग वाला, ठीक है, वो आईडी इधर डालनी है। ठीक है, सो इस तरीके से आपका लिंक्डइन का ट्रैकिंग लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फटाफट बंद कर दो, सब बंद कर दो, सब बंद कर दो। नहीं तो क्या है ना, अभी हैंड टू हैंड आप कर लोगे तो फिर सीखोगे क्या, मैं नहीं बता दिया। हाँ। अब टेंशन खत्म। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो सीखा है रिलेटेड विद लिंक्डइन, सीखा है एडवर्टीजमेंट। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है आप सभी को। ठीक है, और जो फिर इसमें जो भी कंसर्न निकलेगा आप मेरे को बताओगे। ठीक है, हाँ एक और चीज वो बता दूं, नहीं तो फिर अभी फैजल सर बोलेंगे सर वो तो बताया ही नहीं आपने। किधर गए, ऊपर आइएगा। इसको ऊपर करना बाजू बाजू से। ठीक है, ये अपनी फोटो पे जाओ। तो मेरी फोटो, फोटो अपनी फोटो पे। ये मेरा रेड रेड नहीं दिख रहा। हाँ। ठीक है, आप जाइए, आप ये देखो दिख रहा है, कहाँ गए फैजल सर? लग रहा है चले गए। जी सर, नहीं सर, यही हूँ। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, जी सर। बिजनेस मैनेजर रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इस पे ठीक है क्लिक सर। करो। ठीक है, क्या बता तो दो, क्या कर रहे हो? अब यहाँ से आपको कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई है, पहला पॉइंट। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट आएगी, मान लीजिए मैं आपको कोई रिक्वेस्ट देता हूँ, तो आपको जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगे सब इधर ही मिलेंगे, जैसे किसी क्लाइंट का लेते हो कुछ करते हो सब इधर ही मिलेगा। ठीक है, फिर आइए ठीक है। वापस इस पे। गो टू द बिजनेस मैनेजर। तो यार क्रिएट करने को, साइन इन करने को बोलेगा यार, करो साइन इन करो। तब तक आप आओ, बाजू में आओ, फिर दो सस्पेंड मार जाएगा। आ, बाजू वाले पे आओ। इसको ऐसे ही रहने दो। ये आपसे नया बिजनेस अकाउंट बनाने को बोल रहा है, हाँ? जो हमने फेसबुक पे सीखा था ना बिजनेस मैनेजर बनाने को, वो नया बनाने को बोल रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर वो क्या खुल गया। इधर बैक आओ। ये सब डैशबोर्ड हमारे चेंज होते हैं। योर अकाउंट इज इन होल्ड, चलो बधाई हो। सॉरी, एक्सेप्ट करना। वो होल्ड पे गया है क्योंकि वो बिलिंग वाला इशू है, कार्ड कार्ड डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, इसलिए। और कोई पंगा नहीं, हाँ टेंशन मैंने नहीं करा। ये होल्ड पे चला गया यार। ये अकाउंट एक्सेस है, अकाउंट सॉरी अकाउंट सेटिंग है, यहाँ पर दिख रहा है आपको मैनेज एक्सेस। ठीक है, यहाँ से आप ऐड यूजर करोगे। ठीक है, अब सामने वाले का यहाँ पर आपको डिटेल डाल देना है, या तो उसकी ईमेल आईडी डाल दोगे, या तो जिसपे आपको ऐड अकाउंट पे देना है, ठीक है, तो उसके ऐड अकाउंट आईडी डाल दोगे। ठीक, और यहाँ से ऐड करोगे, उसके बाद रिक्वेस्ट पहुंच जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपने देखी है लिंक्डइन के रिगार्डिंग। अभी सुमित सर ने लिंक भेजी है, देख लूँ मैं एक मिनट। आप तो भी जो सोच रहे होगे। सॉरी। हाँ सॉरी, मैं बीच में बोल गया था। जो आप कह रहे हैं ना ऐड अकाउंट की आप डाल सकते हो, तो ऐड अकाउंट आईडी कहाँ से उठाएंगे यहाँ पे लिंक्डइन की, किसी सामने वाले की एक मिनट। रिक्वेस्ट भेजने के लिए? ये मेरे को लग रहा है ना, ये नई साइज आई है।
या आप रेक्टेंगल साइज में कह रही यही वाला ना, रेक्टेंगल साइज का जो राम भगवान का फोटो आया है सुमित सर, है ना? जी हाँ जी सर। है ना? हाँ, तो ये न्यू साइज मेरे को लग रही है ऑर्गेनिक वाले में। एक बार इसको मैं एक्सप्लोर करूंगा, ठीक है, कंफर्म करके आपको बताऊंगा। ठीक है सर। हाँ, कौन क्या कह रहा था बताइए। सर मैं बोल रहा था, हाँ। अरे मतलब सर मैं कह रहा था कि आप जो कह रहे हैं ना, एड यूजर करेंगे तो वहाँ पे एड मैनेजर का हम अकाउंट डाल सकते हैं। हम्म। तो वो अकाउंट आईडी हमें सामने वाले की, मतलब कहाँ से मिलेगी सामने वाले की आईडी? सर वो तो सामने वाला आपको देगा ना, आप थोड़ी ना, अब आपको मेरी अकाउंट आईडी कहाँ से मिल जाएगी? अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक्सेस लेना है, ठीक है, तो आप मेरे से बोलोगे कि आप अपना अकाउंट आईडी दो, तो मैं आपको दूंगा, तो वो डालोगे आप। सर लिंक्डइन की एड अकाउंट एड आईडी कह रहे हैं ना, हाँ, वो कहाँ दिखती है? वो ऊपर जो यूआरएल सामने में आती है? ऊपर, ये हाँ ऊपर ठीक दिख है। रही, ऊपर यूआरएल में आपको दिख रहा है नंबर। जी 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 जी, अकाउंट ठीक आईडी है, यूआरएल। 511। जी जी जी, खाली ये सिर्फ नंबर? हाँ, उस नंबर से भी कर सकते हो मलिक सर, और अपना ईमेल आईडी से, ईमेल आईडी का भी दे सकते हो आप। ठीक है, कि सामने वाले की ईमेल आईडी ले लियो, वहाँ पर ईमेल आईडी डाल दियो और ऐड कर दिया, तो उसके बाद रिक्वेस्ट एक्सेस चली जाएगी मेल पे। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए, एक तो खान साहब लेफ्ट हो गए, हिना मैम लेफ्ट हो गई, ठीक है। चलिए, और कोई सवाल किसी का? आज आप सोच रहे हो कि सर इतना ज्यादा क्यों पढ़ा दिया? हेलो। हेलो। सर एक क्वेरी है। जैसे कार्ड का भी एक मैडम ने पूछा था कि जो कार्ड हम, जैसे अभी इंस्टाग्राम से हम अगर कोई ऐड बूस्ट करते हैं खाली इंस्टाग्राम कहाँ से। से, कहाँ से? इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम, हाँ। हम्म। तो इंस्टाग्राम से हम कोई ऐड बूस्ट करते हैं और वहां पर हम हमारा एक कार्ड लगा देते हैं, बराबर है ना, वो पर्सनल अकाउंट बराबर। से। और हम एड मैनेजर में भी हमारा वो कार्ड लगा हुआ है, हाँ, वो इंस्टाग्राम अकाउंट का कनेक्शन इस एड मैनेजर से कोई नहीं है, तो फिर चलता है कि सर एक कार्ड से पेमेंट करना, ये मैं वो। देखो देखो, एक कार्ड आप एक ऐड अकाउंट पे लगाओ तो ज्यादा बेटर है ना? दूसरी जगह तीसरी जगह लग जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं लगेगा, है ना, मगर दिक्कत ये फंसेगी कि जिस दिन फेसबुक उसको ट्रैक कर लेगा ना, उसके एल्गोरिदम फैच कर लेगी, ठीक है, तो उस दिन उन उन तीनों में या उन दोनों में जहां जहां पर भी आपने कार्ड लगाया उनमें से कोई भी, ये भी नहीं पता अपने को कौन सा ब्लॉक करेगा, कोई भी एक अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। ये मुझे समझ में आया सर, लेकिन हमें अगर कोई सिंगल पेमेंट करना है, एक हाँ। छोटा सा ऐड रन करना है किसी और का है बाहर वाले हाँ, का, तो हाँ, हमें एक सिंगल पेमेंट करना है, तो वहां पर तो आप अगर हम वो मैनुअली कर कार्ड दो ना, लगाए। तो मैनुअली करो आप, अगर सिंगल करना है तो मैनुअली करो, मतलब वॉलेट के थ्रू, यूपीआई परमानेंट पेटीएम के लिए के नहीं थ्रू करो। करना। हाँ। ओके। अगर और आपको इसी से शॉर्ट टर्म के लिए रिगार्डिंग। यूज करना है, देखो शॉर्ट यस टर्म सर। के लिए अगर आपको यूज करना है, ठीक है, एक दो महीने के लिए छोटे मोटे अमाउंट के लिए, तो आप वहां पर वॉलेट सिस्टम यूज कर सकते हो, यूपीआई पेटीएम ये सब। ठीक है, यस अगर सर। आप यस परमानेंट लॉन्ग टर्म बेसिस पे जा रहे हो, देन वी नीड टू यूज अ कार्ड और ओनली क्रेडिट कार्ड। यस सर। ठीक है। और दूसरी इसी से रिगार्डिंग है सर कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम जब ऐड रन करेंगे, जैसे अभी लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो हम्म। गया, या फिर हम्म। गूगल हो गया, तो इन पे हम्म। तो कार्ड लगाना चलेगा ना सर? मतलब ऐसा तो नहीं ना कि हाँ। अलग अलग। हाँ वही, नहीं नहीं, ओके एक सर। कार्ड, एक कार्ड आप लगा सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, कोई पंगा नहीं है। ओके सर। ओके। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। हम बताइए कान्हा जी। सर जैसे आपने फेसबुक सिखाते टाइम वो बताया था, फेसबुक एड लाइब्रेरी, और वो आपने एक्सटेंशन भी बताई थी जिससे हम अपने फील्ड के रिलेटेड चेक कर सकते हैं सारी एड्स। तो लिंक्डइन का भी कुछ है, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ऐसे इस टाइप की ग्राफिक्स चलते हैं यहाँ पर। होता तो है, मगर क्यों बताऊं? आप खुद बता दो से सर। खुद एक्सप्लोर क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, वो यहाँ सर पर अभी अगर जाके करना पड़ेगा। सर अगर और अगर इंडिया होता ना फिर तो मैं सारा दिन करता रहता, बट बस टाइम ही नहीं हो पाता। अभी क्या बताऊँ आपको। ठीक है, इमोशनल मत करा करो, है ना? ठीक है, नहीं सर। इमोशनल कर देते हो बोल के, कल तो रुमाल रखना पड़ेगा बच्चों में। ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा है ना, अगर आपको ये चेक करना है कि लेंस कार्ड वाला स्पेसिफिक लिंक्डइन पे चला रहा है नहीं चला रहा है, ठीक है, आप डायरेक्टली क्या करोगे, उसका पेज ओपन करो, जाओ बाजू में जाओ, आप लिंक्डइन वाला डैशबोर्ड पे जाओ। एक मिनट सर। हाँ। आज आप सोच रहे हो कि सर किस मूड में हो, सुबह सुबह इतना पढ़ा रहे हो, रोज तो पढ़ाते नहीं हो। मैं भी देखो अपनी इंसल्ट खुद ही कर लेता हूँ। सर्च करो, सर्च लिंक्डइन। अरे गुरुदेव सर्च, हाँ, सर्च करिए लिंक्डइन। अरे लिंक्डइन सॉरी, लेंस कार्ड। देखो मैं भी एकदम बहरा गया हूँ, ये मनीष भाई गलती है इसमें। लेंस कार्ड, हाँ, एंटर मारो। हाँ, खोलो इसको, आपको कंपनी पेज खोलना है, आपको दूसरा एक तरीका बता रहा हूँ, खोलो कंपनी खोलो। हाँ, इस पेज को खोलो। गुरुग्राम इनका ऑफिस है, अच्छा। हम्म। अ, अब डायरेक्टली किस में जाओगे आप, एक बार उस पर थ्री डॉट्स पे जाना। इधर थ्री डॉट्स है, चश्मा नहीं पहना भरत भाई लग रहा है, ये तीन तीन बिंदी। हाँ। सर ये बीच ठीक में है, आता है ना, ये अपना उसको वो वो ड्रैग एंड वाला। ड्रॉप हो जाता है ना, उसको ऊपर नीचे करो। हाँ यस सर। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, अबाउट में जाओ, अबाउट में। हाँ, नीचे आइए, फाउंडेड नीचे आइए। हाँ, बस नीचे आओ। नहीं जा रहा है सर। नहीं है, इसमें भी नहीं आ रहा है, ऊपर आइए, मेरे को एक्सेस देना, एक मिनट, एक्सेप्ट करिएगा, बस, हाथ दूर रखना है ना।
ये रहा, ये देखो पोस्ट में गया, ये व्यू एड लाइब्रेरी दिख रहा है, ठीक है। यस सर। यहाँ से आप गए है ना, यहाँ से देखो दिखा रहा है प्रमोटेड, ठीक है सर। है ना। अगर शॉर्ट फॉर्म करना है तो यहाँ से linkedin.com/ad-library, ठीक है, यहाँ से आप किसी भी कंपनी का देख सकते हो। ठीक है हाँ, सर। सपोज अब ये 6 ऐड मैच हो रही है, यहाँ से अपनी कंपनी का नाम, ठीक है, एडवर्टाइजर नेम, कीवर्ड बेसिस करना है, कंट्री बेसिस करना है, डेट बेसिस करना है, सब कर सकते हो। ठीक है सर। खुश। यस सर, थैंक यू सर। आभार आपका, आभार आभार। नहीं सर, चलिए आपका आभार है। बताइए फैजल सर, बताइए क्या कह रहे हैं। सर अगर जैसे कोई कस्टमर या क्लाइंट आता है, उसने पहले करवाई भी है, लिंक्डइन पे एडवर्टाइजमेंट की भी है। नहीं, पास्ट ऐड नहीं दिखेगी। अच्छा, तो उसकी ऑडियंस भी नहीं दिखेगी सर? अगर ऑडियंस देगा, कैसे? वो क्या मेरे पास नहीं, 4 लाख की ऑडियंस है। आपके देखो नहीं मतलब अगर आपके उसने पास्ट में ऐड रन करी है, सपोज करना, जी। ठीक है, अगर आपको आपके पास उसके ऐड अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है तो आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। तो आप देख सकते हो। अगर आपके पास ऐड अकाउंट का एक्सेस नहीं है, आप ये देखना चाह रहे हो कि उसकी जो पास्ट में ऐड चली है, इनएक्टिव एड्स जो है वो उसका डेटा आप देखना चाहते हैं, वो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सेकंड ठीक है पॉइंट, सर। यहाँ पर जो आपको दिख रही है, जो लाइव एड्स दिख रही है, जैसे लेंस कार्ड की है, ठीक है, यहाँ पर जी। केवल आपको ऐड कॉपी दिखा देगा, मगर ये नहीं बताएगा कि वो स्पेसिफिक उसकी उसने क्या ऑडियंस टारगेट करी है, क्या बजट है, वो सब डिटेल नहीं दिखाएगा। ठीक है सर। सर अगर मैं अपनी ऑडियंस में या उसमें क्या लेंसक्राफ्ट को कीवर्ड को यूज़ कर सकता हूँ, या उस वर्ड को यूज़ कर सकता हूँ कि जो उसकी ऑडियंस उसने जो भी दी हुई है, या जो भी टाइप करे लेंसक्राफ्ट, तो मेरा भी नजर आए ऐड। आप लेंस कार्ड के फॉलोअर्स को टारगेट कर सकते हो। अच्छा ठीक है सर। जितने लोगों ने लेंस कार्ड के पेजेस को फॉलो करा है उनको कर सकते हो बस। ठीक है सर। थैंक यू सर। बताइए मलिक सर, आप बताइए क्या कह रहे हो। सर मेरा क्वेश्चन भी कुछ फैजल सर से जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग हाँ, फेसबुक पर हमारे पास ऐड आती थी, तो हम वहाँ पे जाके वाई आर सीइंग दिस ऐड पे जाके क्लिक करके उसकी ऑडियंस चेक कर सकते थे कि उसने क्या क्या ऑडियंस टारगेट की हुई है। क्या सेम ऐसे लिंक्डइन पे भी हम देख सकते हैं कि क्या इसने कर क्या क्या सकते थे ऑडियंस। आप। सर जो हमें एड्स दिखते थे वहाँ पे प्रोफाइल पे, हाँ, अच्छा, वाई एम आई सिंगिंग दिस ऐड, हाँ कर तो सकते हो ना आप। एक बार प्लीज दिखाइएगा। हाँ हाँ, आप आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ, सब दिखाइएगा। बिल्कुल दिखा देते हैं सर। खोलना लिंक्डइन, खोलना भाई साहब, अपना जैसे हम नॉर्मल रिकॉर्ड, होम पे। आज हम रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं ना कि हम 9:30 तक भी पढ़ते हैं। होम पे जाओ, सब मक्खन लगा के मेरे से काम करवा लो। कोई ऐड देखो नीचे, नीचे आना। ये इसी की दिख गई फिर से, रिफ्रेश नहीं करा, ये थ्री डॉट्स पे जाओ। वाई एम आई सिंगिंग दिस ऐड दिखा। हाँ सर, बस अब तो आ जाएगा पूरा। ये कॉपी पेस्ट ही है सर फेसबुक का पूरा का पूरा। अरे ओके सर। माय डियर सर, मैं वही तो कह रहा हूँ। फेसबुक ने इनके ऊपर केस नहीं किया, आपने हमें कॉपी क्यों किया सारा का सारा, जो का तो कोई वर्ड तो चेंज कर रहे थे। और क्या, मैं और क्या समझा रहा हूँ मैं। जब से फेसबुक पढ़ा रहा हूँ तभी तो गला फाड़ के कह रहा था कि इसको पढ़ लेना, ढंग से पढ़ लेना, पढ़ लेना। ठीक है, जिसने पढ़ लिया उसको सब समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो दीवार से एकदम माथा ठोकेगा। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, सर ठीक है, एकदम ठीक ठीक है। अब आप लोग जाइए, करिए आराम। आराम इन द सेंस, जितना बताया है उसको खोल खाल के अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, कल सभी लोग अपने ट्विटर वाले जो मान लो अकाउंट जिसका नहीं बना है, कुछ दिक्कत आ रही है वो भी देख लूंगा, जैसे निशान भाई को दिक्कत आ रही थी। ठीक है, एज वेल एज ट्विटर के प्रोफाइल सभी लोग बना के है। जी सर। पधारिएगा। ठीक है, अपने अपने प्रोफाइल वगैरह सब ट्विटर के बना के एकदम पधारिएगा, ये ध्यान रखना। और ट्विटर के ऑडियंस बहुत लल्लन टॉप ऑडियंस है, बहुत अच्छी ऑडियंस है, ठीक है, मजा आएगा ट्विटर में। ठीक है, बहुत अच्छा है, उसने एलॉन मस्क ने ऑडियंस को और अच्छा सेग्रीगेट कर दिया। हालांकि आप ट्विटर पे ऐड चला सकते हो अगर आपके पास वेरिफिकेशन वाला अकाउंट है तो ओनली, नहीं तो आप नहीं चला सकते। वो देखेंगे, हम कल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए जाइए करिए अपनी प्रैक्टिस, मिलते हैं आप लोगों से फिर आपके सेम टाइम पर। और तब तक के लिए धन्यवाद। एक और चीज सुनिएगा 2 मिनट पहले। ठीक है, मैं ना मैं 1 वीक के लिए ऑफ पे जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको डेट बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, अच्छा मैं ऑफ पे जा रहा हूँ इसलिए थैंक यू। अच्छा, मैं कैंसिल कर दूंगा, जाऊंगा ही नहीं। 4 मार्च से, हाँ, फोर्थ ऑफ मार्च से लेकर, मंडे से लेकर, ठीक है, पूरा वीक रहेगा संडे तक। ठीक है, 4 से लेकर 10 तारीख तक मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा।